इसकी So, hello इसकी everyone, रिकॉर्डिंग once again, मिलेगी। let me introduce you myself. एक मैं सबको म्यूट करूंगी, तो जिसको भी प्लीज अनम्यूट करना हो तो आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हेलो दीपा जी, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। हेलो अलका जी, दिव्यश्री, महेंद्र जी, अजीत जी, अनिल जी, मीना जी, जो मुझे सब नजर आ रहे हैं, रंजना महतो जी, कंगना जी। वेरी गुड, वेलकम यू ऑल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, आई एम तनु अग्रवाल। प्लीज म्यूटेड रहे, नहीं तो फिर मुझे अनम्यूट करने का ऑप्शन आपसे लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार अनम्यूट करने मना कर देती हूँ। ओके। हम्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। मैं तनु अग्रवाल, स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की फाउंडर एंड आई एम एन ऑकल्ट स्पेशलिस्ट। मैं एक टैरो रीडर हूँ, एंजल हीलर हूँ, ऑटोमेटिक राइटर, आकाशिक रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड डाउजी हीलर, एलरॉड वर्कर। तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज, और ये जो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म है, ये काफी टाइम से हम लोग इस पे बहुत सारे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, टाइम टू टाइम, एंड आई हैव टॉट अराउंड 1000 ऑफ स्टूडेंट्स सो फार। तो ये जो है हमारा कोर्स, आज जो जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग की। तो इसके बारे में थोड़ा बात करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग अगर ऑकल्ट से जुड़े हैं, जो जो लोग आप में से ऑकल्ट से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस, कि यस अगर आप जुड़े हैं। थोड़ा सा उससे आइडिया होता है कि किस टाइप के आप लोग मतलब किस पर्पस से यहाँ पे करने आए हैं। तो प्लीज यस लिखिए अगर आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, जो कि काफी हद तक मुझे पता है 90% लोग तो ऑकल्ट से जुड़े ही होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्यश्री, महेंद्र जी, भविता जी, सभी कुछ ना कुछ करते हैं। वेरी गुड, गुड टू नो दैट। और अभी ऑफ कोर्स अगर हम आज यहाँ बैठे हैं तो कोई ना कोई क्यूरोसिटी हमें लेकर आई है ऑटोमेटिक राइटिंग। सुन के ही एक अजीब सी एक स्टार्ट हो जाती है अंदर से क्यूरोसिटी, एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि ऑटोमेटिक राइटिंग आखिर है क्या, इसे हमने। तो आप में से जो जो लोग ऑलरेडी ऑटोमेटिक राइटिंग कर चुके हैं, बाय चांस कहीं से किया है बाय चांस, ओके। पॉजिटिव वाइब्स ने लिखा है, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कोर्स किया है। मैं भी आकाशिक रीडर हूँ, मैं भी और आकाशिक रीडिंग कराती हूँ। तो जिन लोगों को भी ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में थोड़ा भी आइडिया है या वो प्रोफेशनली करते हैं, वो लिखिए यस। और जिनको लगता है कि नहीं, आई एम क्यूरियस टू नो, तो वो लिखिए KNOW, कि आई एम क्यूरियस टू नो। या CTN भी लिख सकते हैं कि CT, हाँ नो। दिव्यश्री जी ने लिखा क्यूरियस टू नो, लिखा पॉजिटिव वाइब्स ने। वेरी गुड, दिव्यश्री जी भी जानना चाहती हैं, मिलन जी भी जानना चाहते हैं, अश्विनी जी, भविता जी, ओके, पाओ, वेरी गुड। ये सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी लोगों में क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहते हैं ये कोर्स एक्चुअली है क्या। तो ये कोर्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा कोर्स है जो अभी तक अनटच्ड है। और अगर हमने कहीं ना कहीं मूवीज में देखा है, पुरानी मूवीज में जहां दिखाया जाता था कि हाँ भाई कोई स्पिरिट रीडर होती है, वो बैठ के आंख बंद कर रही है, पेन लिख रहा है, कुछ लोगों ने कभी ना कभी यूट्यूब पे सर्च भी किया होगा, राइट। तो उतना ही हमें पता है, और हम कहीं ना कहीं ये मानकर चलते हैं कि ये कोई डिवाइन एनर्जी होती है, कि जो कुछ तो है, या कुछ लोगों में स्पेशल पावर्स होती हैं, वही इस विद्या को कर सकते हैं, वही ऑटोमेटिक राइटर बनते हैं। कुछ भगवान की विशेष कृपा लेकर पैदा हुए हैं जो लोग, वही कर सकते हैं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि वो लोग कुछ स्पेशल होते हैं जो ऑटोमेटिक राइटिंग कर पाते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको वो स्पेशल लोग होते हैं और आप नहीं सीख सकते वो चीज, तो आप उस पर लिखिए कि यस आई नो, गॉड गिफ्टेड होते हैं। पॉजिटिव जिन वाइब्स ने जिन लिखा है कि हाँ गॉड गिफ्टेड होते हैं। जितने लोग मानते हैं कि गॉड गिफ्टेड लोग ही ऑटोमेटिक राइटिंग कर पाते हैं, वो लिखिए यस। मिलन जी को लगता है, मीना जी को लिखता है, स्वप्निल जी, और किस किस को ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो कुछ स्पेशल लोग हैं जो यस वो लिख पाते हैं। ओके, फाइन फाइन, बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेजोरिटी लोगों को यही लगता है जो यहाँ बैठे हैं। 72 लोग मुझे दिख रहे हैं, तो 72 में से
अगर जो कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं वो उनमें से भी ज्यादातर लोग यही मानते होंगे, अरे ये हमारे बस की चीज कहाँ है, ये तो कोई नहीं सीख सकता, ये तो स्पेशल पावर्स ही होती हैं, कुछ सुपर पावर है किसी में जो ऑटोमेटिक राइटिंग लोग कर पाते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न दिस कोर्स, इसको कोर्स के थ्रू सीखा जा सकता है और ऑटोमेटिक राइटर बना जा सकता है, तो कितने लोगों को ट्रस्ट होगा मेरी बात पे, वो लिखिए। अगर आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको अगर लगता है कि बना जा सकता है, तो वो भी यस लिखिए। हम्म। हाँ, बना जा सकता है, वेरी गुड। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा सोच देख के कि लोगों को ये तो है कि स्पेशल लोग हैं जो लिख पा रहे हैं, लेकिन हम भी वो स्पेशल लोगों में आ सकते हैं। आप जो यस कह रहे हैं कि बना जा सकता है, तो ये शो करता है कि आई कैन बी दैट स्पेशल पर्सन, आई कैन बी दैट गॉड गिफ्टेड पर्सन हु कैन डू ऑटोमेटिक राइटिंग। इससे साफ पता चल रहा है कि आप लोगों को विश्वास है कि वो जो स्पेशल सुपर पावर है लिखने की ऑटोमेटिकली, वो कोई भी अचीव कर सकता है विद राइट गाइडेंस एंड विद डूइंग अ कोर्स। तो ये सही है, बहुत अच्छा है कि आप लोगों को ये मानते हैं, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं है सीखने की इच्छा। और अगर मैं कहूं कि वो स्पेशल पावर मैं आपको दिला सकती हूँ सिर्फ 3 दिन में, तो शायद बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे भी कोई कहता और मैं थोड़ा अननोन होती तो मैं भी यही कहती कि 3 दिन में कोई कैसे ऑटोमेटिक राइटर बन, ऐसी कौन सी स्पेशल स्पेशल पावर है 3 दिन में? तो मैं कुकिंग भी नहीं सीख सकती। अगर कोई मुझे डिश बनानी सिखाए तो शायद 3-4 दिन तो मुझे वही सीखने में लग जाए प्रैक्टिस करके। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ यहाँ जितने लोग हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है, प्रोफेशनली सीखी जा सकती है, एंड यू कैन बी अ प्रोफेशनल ऑटोमेटिक राइटर विद इन अ वीक। तो ये बहुत ही आप लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा है, तो जरा लिख दीजिए अगर सरप्राइजिंग लग रहा है तो कि यस, सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग, या सरप्राइज एस लिख दीजिए सिर्फ। अगर आपको भी इस बात ने सरप्राइज किया है तो आप एस लिख दीजिए। संजीव मदान जी को, दीपा जी को, पॉजिटिव वाइब्स को, प्रोसेनजीत जी को, मिलन जी को, सबको लग रहा है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये सरप्राइज होने वाला है यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको 1 वीक में ऑटोमेटिक राइटर बनने की सिखाई जाएगी, नॉलेज दी जाएगी, ये कला सिखाई जाएगी आपको यहाँ पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली है क्या। ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली ये एक वो साइन है, ये एक ऐसी विद्या है या एक ऐसी सुपर पावर है जिसमें हमारी आंखें बंद होती हैं और हमारे हाथ बिना देखे लिख रहे होते हैं। है ना स्ट्रेंज बात? सुन के बहुत ही अनबिलीवेबल सा लगता है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे लगता था कि अरे ये क्या होता है जिसमें लोग अपने आप मैसेजेस ले रहे हैं। क्योंकि हमारे आसपास एंजल्स होते हैं, डिवाइन एनर्जीज होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, गार्जियन एंजल्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो हमसे बातें करना चाहते हैं, हमें गाइडेंस देना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे वो हमें ये कर पाए। तो ऑटोमेटिक राइटिंग वो जरिया है जिसके थ्रू हम डिवाइन मैसेजेस डायरेक्टली एंजल्स की हेल्प से, उन डिवाइन एनर्जीज की हेल्प से लेते हैं, और रिटर्न में हमें उनके प्रूफ भी मिलते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी एक बुक भी लिखी गई है जो टोटली ऑटोमेटिक राइटिंग पे ही बेस्ड है। वो इवन वो बुक एंजल्स ने खुद लिखवाई है, वो पूरी बुक छपी है, एंड इट इज क्वाइट अवेलेबल ऑन अमेजोन। उस बुक का नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। एक मिनट।
वो बुक है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड और उसके राइटर है खुर्शीद भावनगरी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी उसकी एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि ऑटोमेटिक राइटिंग कब से फेमस हुई और कब से ऐसा लगा कि कोई भी इसे सीख सकता है। राइटर का नेम है खुर्शीद भावनगरी और उनकी ये स्टोरी है, इसके पीछे की जो रियल स्टोरी है वो ये है कि खुर्शीद भावनगरी के दो बेटे थे, विस्पी और राटू। ये रियल स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। नेट पे आप सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगी। उनके एक बेटे बेटे की एज 31 या 32 थी शायद, मतलब दोनों बच्चों में 2 साल का गैप था, 32 या 28 30 ऐसे। तो दोनों एक बार कार से जा रहे थे कहीं, दोनों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। खुर्शीद जी को बहुत गहरा धक्का लगा, हालांकि वो भगवान को बहुत मानती थी उससे पहले। उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया, उन्होंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। सॉरी, ये दिल्ली का पोल्यूशन तो आपको पता ही है ना, ये कफिंग एंड ऑल ये। हम्म। ओके। तो खुर्शीद भावनगरी जी के जब दोनों बेटों की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली हम समझ ही सकते हैं कि कितनी वो परेशान थी, दुखी थी। फिर उन्हें एक दिन कोई लेडी ढूंढती हुई आई कि अ, या किसी ने सुना चर्च में कि कोई लेडी है जिसको दो स्पिरिट्स ने कांटेक्ट किया है और वो एक स्पिरिट रीडर के पास वो अपनी मदर को मिलना चाहते हैं। तो किसी ने ओवरहर्ड किया उसको और खुर्शीद जी को बताया कि ऐसे ऐसे सुना है, तो प्लीज आप जाके उनसे मिलिए, क्या पता वो आपको ही ढूंढ रहे हो। तो वो गई उनके पास, उनको वो एक स्पिरिट रीडर थी, उन्होंने उनको उनके बेटों के बारे में बताया कि कैसे उनके बेटे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने ही वो मैसेज उन तक पहुंचाया कि वो आए मिले और वो जो अपने मैसेजेस देना चाहते हैं खुर्शीद जी को वो दे पाए। उसके बाद उसके बाद ऑटोमेटिक राइटिंग से उस ऑटोमेटिक राइटर ने खुर्शीद जी को उनके मैसेजेस दिए बच्चों के, और खुर्शीद जी के बच्चों ने उनको एनकरेज किया कि वो खुद ऑटोमेटिक राइटिंग सीखें और उनसे मैसेजेस ले, उनसे बात करें। खुर्शीद जी ने ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी, अपने बेटों से बातें की, मैसेजेस किए, और वो जो जो भी बातें हुई, जो उनके उनके बच्चों ने बताया कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में कैसे हैं, वहां पे क्या रूल्स चलते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, ऑटोमेटिक राइटिंग, ब्लैक मैजिक, सबके बारे में उन्होंने, भगवान के स्पिरिट वर्ल्ड में जो रूल्स चलते हैं, किस टाइप से हम वहां जाते हैं, क्या होता है, वो सब डिटेल में समझाया। और उससे वो बुक छपी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। इसको ये ऑडियो बुक भी है यूट्यूब पर, और ये हर लैंग्वेज में इसका अनुवाद हुआ है क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिले। देखिए स्वप्निल जी और अनिल जी शो भी कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। तो अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट करके थोड़ा सा शेयर करने के लिए बोलूंगी, अगर आप बताएं कि कैसी लगी आपको ये बुक, उसके पढ़ के आपको क्या लगता है। अनम्यूट करिए अनिल जी। मैम ये बुक हम मलयालम में पढ़ रहे हैं। हम्म। वो थर्ड डायमेंशन का नियम अलग है। वो दूसरा फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, सेवन्थ डायमेंशन, उधर का अ, नियम अलग है। हाँ। वो पूरा सोल उधर से हमने देखता है हमारा काम कैसा है, होता है, वो फीलिंग कैसा है। अच्छा तरह हमको हिंदी बहुत बात कर नहीं सकता कोई है, बात नहीं अनिल जी, थैंक यू इसलिए सो मच। हाँ मैं समझ गई आपको थोड़ी लैंग्वेज का है, पर आपको हिंदी समझ तो आती है ना।
Some ठीक है, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम स्पीकिंग हियर, राइट? right, ma'am. ओके फाइन। Understanding Hindi, English, ओके। but I don't, I did not ओके, speak very well. नो इश्यूज, बट सुन के अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है इस चीज में। तो ऑटोमेटिक राइटिंग की जो बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वो बुक चाहे ऑडियो पे सुने, यूट्यूब पे चला के काम करते वक्त सुनिए, बहुत ही आई ओपनिंग बुक है और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग बुक है। तो इसके बाद ऑटोमेटिक राइटिंग काफी चर्चा में आई और लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ आया कि हाँ, हम भी ऑटोमेटिक राइटिंग सीखें। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को आज भी ये लगता है, रिटन बाय खुर्शीद भावनगरी। एक मिनट में एक बार नाम डाल दूं, लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। तो आप ये देखेंगे, अमेजोन पे मिल जाएगी आपको, बहुत प्यारी बुक है। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी आ, ये लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग एक फॉरबिडन टॉपिक है। कहीं ना कहीं हमें डरा के रखा गया है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, स्पिरिट्स को नहीं छेड़ना चाहिए, किसी डिवाइन से कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमें स्पिरिट्स को नहीं छेड़ना चाहिए, हमें ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं करनी चाहिए? वो जिनको भी ऐसा लगता है वो यस लिख के बताइए कि यस, और जिनको लगता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है वो नो लिखिए। जिनको लगता है कि हाँ छेड़ना नहीं चाहिए वो यस लिखेंगे, YES। हम्म। नहीं वाले यस लिखेंगे, यस वाले नो लिखेंगे। चलिए, तो वो ये मिक्स है, कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। तो यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि छेड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ को लगता है कि नहीं छेड़ सकते। तो मैं थोड़ा सा इस पे भी बताना चाहूंगी। क्योंकि जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो ये कुछ भी गलत नहीं है। जब आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पिरिट्स जो होती हैं हमारे आसपास, जो हमारे आसपास डिवाइन एनर्जीज हैं, वो रेगुलर हमें हेल्प करने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहती हैं। और ऑटोमेटिक राइटिंग ही एकमात्र जरिया है, इट इज द ओनली सॉल्यूशन बाय विच वी कैन कनेक्ट विद देम। अगर आप में से बहुत लोगों को कभी कभी ऐसे इंट्यूशंस आते होंगे कि शायद कोई कुछ कहना चाह रहा है, कभी कभी आपको लगता होगा कि कोई खास तरह के नंबर्स दिख गए, 1111, 2222 या 333, रिपीटेड नंबर्स का दिखना, अगर आपको भी वो होता है तो यस लिखिए। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बोलूंगी, अगर उनमें से एक सिम्टम भी आपके साथ है तो उसको यस लिख के बताइए, फिर मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। किसी को बार बार नंबर्स का दिखना रिपीटेडली, चाहे वो नोट गिनते हुए हो, चाहे मोबाइल फोन पे हो, चाहे कार ड्राइव कर रहे हैं, सामने से कोई 111 आ गया, 222 आ गया, 777 आ गया, 4 बार 8 आ गया, रिपीटेड नंबर्स बार बार आ रहे हैं, रेगुलर दिख रहे हैं। या कलर्स का दिखना, रेनबो का दिखना, रेनबो कलर्स का फोन में भी कभी कभी होता है, रेनबो कलर्स दिखना, कहीं कोई फेदर का मिल जाना, कहीं कोई खुशबुओं का आ जाना। तो ये अगर इनमें से कोई एक भी आपको हो रहा है आपके साथ तो उस प्लीज यस लिख के बताइए। जैसे घड़ी में इन्होंने लिखा 111 दिख गया, 1 बज, आपने फोन उठाया मोबाइल फोन, आपको दिखा टाइम बजा है 11 बज के 11 मिनट, या 1 बजकर 11 मिनट्स, या 12 12, 13 13, 14 14, ऐसे ऐसे नंबर्स का दिखना, दैट इज फ्रिक्वेंटली। देखो बटरफ्लाईज का दिखना, यस यस यस। तो मैं कह ही रही हूँ कि काफी लोग यहाँ ऐसे होंगे। हाँ देखिए, ना मनाओ में बैटरीज 77, सोनल जी को एक सडनली बैटरी का सिग्नल दिख गया कि 77 है। एवरीडे आई से ईमा जी कह रही हैं 11 11 एवरीडे। तो ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये इसी बात की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि आपसे आपके डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन फोर्सेस आपको कुछ बताना चाहते हैं। बटरफ्लाई, नंबर्स, फेदर्स, 0808, ठीक है ना, 77 88 55, रश्मि जी लिख रहे हैं, तो सबका ही यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है कि उनको ऐसी चीजें दिख रही हैं। अचानक से किसी खुशबू का आ जाना, अचानक से बैठे बैठे ऐसे लगना कि कोई हवा सी चल गई, गर्मी है तो हल्का सा ठंडक का एहसास, या सर्दी हो गई तो गर्मी का एहसास। ये किसका साइन है? ये बताता है कि आपके डिवाइन एनर्जीज आपके आसपास हैं और वो आपसे बात करना चाहती हैं। है ना अमेजिंग?
अभी तक हमें लग रहा था पता नहीं क्यों दिख रहे हैं, लेकिन आज इस क्लास के बाद हमें पता चल गया है कोई तो है जो हमें आसपास दिख रहा है। अब अगर ऐसा दिख जाए, क्या करें फिर उस टाइम? मेक अ विश। जब भी ऐसा कुछ दिख जाए, हाँ देखिए इनको धूप की स्मेल आ रही है नाइट में, वाओ, वेरी गुड। धूप की स्मेल आना भी बहुत अच्छा साइन है कि कोई पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी आपसे रेगुलर कांटेक्ट में है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है और आपसे कनेक्ट होना चाहती है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, उस टाइम आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और मन ही मन विश कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड कर दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। फिर देखिए लाइफ में एक अच्छा सा एहसास, वो जो एंजल्स हैं आपके आसपास, वो जो डिवाइन एनर्जीज हैं, डिवाइन फोर्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम आपको एहसास दिलाते रहेंगे, यस वी आर हियर टू प्रोटेक्ट यू। अब ये है कौन डिवाइन फोर्सेस? ये है हमारे एंजल्स। एंजल्स वो एनर्जी हैं जिनको गॉड ने भेजा है हमारे साथ। कहते हैं जब ईश्वर ने ह्यूमंस बनाए तो वो खुद हर जगह नहीं हो सकते थे, उनको भी अपना सिस्टम चलाने के लिए हेल्पर्स की जरूरत थी, तो हर ह्यूमन के साथ उन्होंने उनकी रक्षा के लिए दो एंजल्स भेजे हैं। आज भी जितने बच्चे, कितने पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है तो हर बच्चे के साथ दो एंजल्स होते हैं, हमारे साथ भी एंजल्स होते हैं। लेकिन एंजल्स को एक साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हमें साथ घूमेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन तभी जब हम उन्हें पुकारेंगे। कैन यू बिलीव दैट कि हमारे आसपास एंजल्स हर वक्त होते हैं। कभी कभी हम बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं और आंखें बंद करके भगवान से बड़ी सीरियसली मांगते हैं, भाई भगवान बचा ले, आज तो लेट हो गया ऑफिस में, बचा ले। और उस दिन आप हैरान हो जाते हैं कि आप ऑफिस पहुंचे और टाइम से भी पहुंच गए, और या फिर बॉस लेट हो गया। आप कहते हो बाप रे, मैंने अच्छा भगवान जी ने मेरी बात सुन ली। और हम बहुत सारी मन्नतें मांग लेते हैं भगवान कह के, भगवान ये काम करा दो मेरा मेरा मैं बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि भगवान मेरे मार्क्स इतने दिलवा दो, मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और वो भगवान उनकी सुन लेते हैं, उनके मार्क्स भी आ जाते हैं, वो 11 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा देते हैं। तो ये कौन है भगवान? ये ही हमारे एंजल्स हैं। देखिए भगवान जो है वो एक ही है, लेकिन अब एक भगवान इतनी सारी बिलियंस की पॉपुलेशन की एक एक के पास वो नहीं जा सकते, तो उन्होंने अपनी कॉपीज बना के भेजी हैं, अपने मैसेंजर्स को भेजा है। एंजल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैसेंजर्स ऑफ गॉड। वो हमारे और भगवान के बीच की कड़ी है, हमारा एक कनेक्शन है। वो हमारे को, हमारे प्रेयर्स को भगवान तक पहुंचाते हैं और ईश्वर की ब्लेसिंग्स को हम तक लेकर आते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें अगर डायरेक्टर से मिलना है, हम डायरेक्टली जाके सीईओ से तो नहीं मिलेंगे, हमें जिस भी पर्सन से मिलना है वहां जाके, ऑफिस जाएंगे, वहां का जो पियून होगा या जो थोड़े से लो लेवल के होते हैं, बैंक भी जाओ, हम पूछते हैं भाई भैया ये कहाँ मिलेगा, और वो हमें बता देते हैं कि जी उस रूम में चले जाइए, वो आपका हल। तो वो जो कनेक्शन था हमारा, उसके थ्रू मिला हमें। तो ऐसे ही भगवान का कनेक्शन, भगवान और ह्यूमन के बीच का कनेक्शन कौन है? एंजल्स। और एंजल्स हमें हेल्प करने के लिए दे आर ऑलवेज अराउंड अस, और वो तरह तरह के साइन और सिंबल से हमें दिखाते हैं कि यस वी आर हेयर। जब आप बहुत डिस्ट्रेस में हो, बहुत डीपली हर्ट हो, बहुत परेशान हो, कुछ मत करिए, मत रोइए, मत परेशान होइए, बस आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और अपने एंजल्स को बोलिए, एंजल्स प्लीज हेल्प मी। तो वो जो आपके गार्जियन एंजल्स है ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में, वो प्यार से आपके सिर पर हाथ फेरेंगे और आपको बोलेंगे, आपको एहसास होगा कि हाँ देयर इज समबडी हु इज देयर। गॉट माई पॉइंट? तो एंजल्स वो है, वो एनर्जी है जो हमारे साथ ऑलवेज है। कभी कभी देखा है, उसका मैं प्रूफ भी बता सकती हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल। एक छोटा 6 महीने का बच्चा नींद में कैसे स्माइल कर रहा होता है। क्या उसकी मेमोरी इतनी है कि उसको कोई जोक याद आ गया? क्या उसने कपिल शर्मा का शो देख लिया कि उसको हंसी आ गई सोते सोते? सोचिए जरा, किसने उसको हंसा दिया? एंजल्स, क्योंकि वो एंजल्स देख सकता है। 5 साल से छोटे बच्चों को एहसास होता है एंजल्स का, वो उनको देखते नहीं है। कभी देखा है किसी बच्चे को रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, सडनली एकदम चुप होता है, एक तरफ देखना शुरू कर देता है, अपने आप रोता रोता सो जाता है, रोते रोते चुप हो जाता है। बीमार भी होगा तो रोते रोते सो जाएगा, है ना?
क्योंकि किसने उसकी हेल्प की, किसने सुलाया? एंजल्स ने, क्योंकि एंजल्स उसके साथ है और वो देखता भी है जब उसको एंजल्स को आप जोर से बच्चे को उछालते हो, वो लेकिन डरता नहीं है, वो हंसता है। उसको डर नहीं लगता कि मैं ऊपर उछला तो मैं नीचे जमीन पे भी गिर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एंजल्स उसको दिख रहे हैं। उसको पता है कि वो एंजल्स ही मुझे बचा रहे हैं, वो एंजल्स ने पकड़ रखा है मुझे, वो उसे गिरने नहीं देंगे। राइट? तो ये है एंजल्स जो रेगुलर हमारे साथ हैं और हमसे कनेक्ट होने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने मैसेजेस हमें दें। दे वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद अस। और क्या तरीका है उसके लिए? ऑटोमेटिक राइटिंग। एंजल से मैसेजेस ले सकते हैं। हमारे बर्थ से लेके डेथ तक एंजल्स हमारे साथ रहते हैं। एंजल्स हमारा साथ तभी छोड़ते हैं जब हम कोई गलत कामों में पड़ जाएं। जब हम 5 साल के बड़े बच्चे को क्यों नहीं दिखते एंजल्स, हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम झूठ बोलने लगे, हम सेल्फिश हो गए, हम जेलस में आ गए, हम एंग्री हो गए। आज के डेट में कौन है ऐसा भगवान जैसा कि भाई जिसको कभी गुस्सा नहीं आता हो, जो कभी चिल्लाता नहीं हो, जिसके लिए सारा सब लोग एक जैसे ही हो, जिसको सबको एक समान देखता हो? नहीं है कोई भी। हम सब में एक ना एक बुराई तो है। तो जब हम बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं, बेटा इस आंटी से बात मत किया करो, बेटा उसके पास मत जाया करो, किसी का लिया दिया खाया मत करो। ठीक है, ऑफकोर्स ये मजबूरी है। हम आजकल का जो टाइम है उसमें बच्चों को नहीं छोड़ सकते ऐसे ही, है ना, हमें सिखानी पड़ती है दुनियादारी। लेकिन जब हमने दुनियादारी सिखाई तो एंजल से कनेक्शन कट हो गया, बच्चे को एंजल्स दिखने बंद। लेकिन वो एंजेलिक क्वालिटीज हमारे अंदर शुरू से रहती हैं। तो कुछ लोग हैं जो ह्यूमन बीइंग जो एंजेलिक क्वालिटीज के साथ बड़े हुए हैं, जब एंजल्स उनको ऑब्जर्व करते हैं और वो देखते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, ये मेरे रास्ते पे चल रहा है, दूसरों की हेल्प भी करता है, इसको गुस्सा भी कम आता है, ये मुसीबतों से हंस कर निकल भी जाता है क्योंकि एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। तो जहां लगता है कि इस पर्सन ने कभी कोई दिल से किसी का गलत नहीं किया, तो एंजल्स उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम श्योर जो यहाँ पे 89 बंदे आज यहाँ बैठे हैं, एंजल्स की कृपा से ही आज आप यहाँ बैठे हैं। ग्रुप में 182 लोग हैं, लेकिन कनेक्ट हुए हैं सिर्फ 89। और शायद कोर्स आप में से कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन यू ऑल ऑफ यू हु आर हियर, कोई आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स लेकर आए हैं आपको यहाँ पर। अगर आपने ये लिंक भी प्रेस किया, क्योंकि ये कोर्सेज या एंजल्स तभी कनेक्ट हो पाते हैं जब वो खुद चाहते हैं। वरना कहते हैं ना कि लोग बरसों निकाल देते हैं, भगवान नहीं मिलते। भगवान, डिवाइन एनर्जीज तभी मिलती हैं जब वो खुद चाहेंगे कि हाँ भाई अब इसका राइट टाइम आ गया, अब मैं इसके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, इसके अंदर वो एंजेलिक गुण है। तो मुझे पता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं दे आर ऑल डिवाइन। इनके अंदर कोई ना कोई, आप लोगों में जरूर कोई ऐसी एंजेलिक क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हो। आई एम श्योर अबाउट इट। तो एंजल्स खुद चाहते हैं कि मैं आपको रिटर्न में मैसेजेस दूं, इसीलिए आप इस कोर्स में आते हो। मेरा खुद का ये मानना है कि कोर्स आपको चूज करता है, आप कोर्स को चूज नहीं करते। आज आपको मौका मिला है तो कुछ ना कुछ डिवाइन की मर्जी है, इसलिए आज आप यहाँ हो। तो चलिए वापस हम ऑटोमेटिक राइटिंग पर आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू एंजल्स अपने मैसेजेस देते हैं, उनसे कनेक्ट कराऊंगी मैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी पे हम ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज ला चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये फ्री में कोर्स करा रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मैं आपको पहले ही एक रूल बता दूं। स्पिरिचुअलिटी में हमेशा ये चीज मानी जाती है कि कभी भी एनर्जी एक्सचेंज के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये चीजें गॉड ने हमें कर्मों के हिसाब से हमें एक लाइफ मिली है। अब इस लाइफ में जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, दैट इज जस्ट कार्मिक। अगर आप जब स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा आ जाओगे, आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि हम सिर्फ सोचते हैं कि कोई काम हम कर रहे हैं, जबकि हमसे वो डिवाइन करवा रहा है। हम सिर्फ उसके हाथों की कठपुतली हैं, हम अपना रोल प्ले करने आए हैं। जैसे एक मूवी होती है, डायरेक्टर ही बता रहा होता है सलमान खान इस मूवी में कौन सा रोल प्ले करेगा, वो क्या डायलॉग बोलेगा, उसका कपड़े क्या पहनेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। उसी तरह से वो उसका खुद का विल कुछ भी नहीं है। इसी तरह हम अपनी लाइफ जी तो रहे हैं, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट लिखी है, ये किसने लिखी है? वो भगवान ने। वरना ऐसा अगर ना होता तो खुद सोच के देखिए, एक ही दिन में एक बच्चा झुग्गी में पैदा होता है और एक बच्चा राजमहल में पैदा होता है, एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा होता है।
तो ऐसा क्या फर्क आ गया, ऐसा क्या हुआ कि एक सोल तो इतनी गरीब घर में पैदा हुई, एक सोल इतनी रिच फैमिली में पैदा हुई? क्योंकि उसके कर्मों के हिसाब से सोल्स को लाइफ दी जाती है। और कुछ लोग बहुत गरीब घर के होके भी इतनी तरक्की करते हैं कि रिच हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत रिच फैमिली में पैदा होके भी पता लगता है कि कुछ ऐसा हो गया कि घर से निकल गए और सब छोड़ दिया, या फिर लॉस कर लिया कि वापस से बैंकरप्ट हो गए। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी लाइव एग्जांपल है सबके सामने कि एक ही घर में दो भाई, सगे भाई, दोनों की किस्मत में कितना फर्क है, दोनों की सोल्स ने क्योंकि कर्मा अलग अलग किए हैं, राइट। तो ये जो हमारा कोर्स है जो आने वाला है ऑटोमेटिक राइटिंग का, ये बहुत ही यूनिक कोर्स है। और अगर मैं ये आपको बोलूं कि ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स करने के बाद आप डिपार्टेड सोल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। बहुत लोग, आप ऑनलाइन जाओगे, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, मैंने 2 in 1 कोर्स बनाया है कि जिसमें आपको डिपार्टेड सोल्स के साथ कनेक्ट होना भी सिखाया जाएगा। तो इट इज नॉट लाइक जस्ट यू आर टेकिंग मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, बट यू कैन गेट कनेक्टेड विद डिपार्टेड सोल्स ऑल्सो। कभी ना कभी, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है जहां किसी की डेथ ना हुई हो, हम सब जानते हैं हर घर में किसी की नियर एंड डियर वन की डेथ हुई है, क्योंकि भगवान ने अमर बना के किसी को नहीं भेजा। इवन भगवान भी जब जब धरती पे जन्म लेकर आए हैं तो उन्होंने भी धरती को छोड़ा ही है, ठीक है ना। बस कहते हैं ना कि वो बस एक हनुमान जी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो इमॉर्टल है, वरना इवन भगवान राम कह ले या भगवान कृष्ण कह ले, उनकी भी डेथ, उनको भी एक लोक छोड़ के जाना ही पड़ा था। तो कभी ना कभी हम सबने वो दर्द झेला है जहां हमारे किसी अपने की डेथ हुई है, और जहां हमने डेथ के बाद सोचा है कि काश मैं कुछ बात कर पाती, काश मैं उनके मैसेजेस ले पाती, काश मैं जान पाती कि वो कैसे है, जहां पर वो हैं वो खुश तो हैं, या उनका कहीं रीबर्थ हो गया है, या क्या वो मुझसे चाहते थे। या कभी कभी पेरेंट्स से नहीं मिल पाते, आजकल बच्चे बाहर बहुत रहते हैं और वो लास्ट मोमेंट पे कई बार अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होते, तो उनके मन में कसक रह जाती है कि मैं मिल भी नहीं पाई, मैं बात भी नहीं कर पाई, वो क्या पता कुछ कहना चाहती थी मुझसे। मैंने रिसेंटली एक किसी की ऐसे स्पिरिट रीडिंग की थी, डिपार्टेड सोल की। तो वही था कि बेटी बाहर रहती थी अब्रॉड, और उनकी मदर की डेथ यहाँ इंडिया में हो गई थी। तो आने में उन्हें ऑब्वियसली 1-2 दिन लग गए। तो फिर वो बात नहीं कर पाई, उनको बहुत था कि मुझे बात करनी है। तो जब वो वहां से चली थी कनाडा से, तो उन्होंने तभी मुझे मैसेज करके पूछा कि आई वांट टू कनेक्ट विद माय मदर, और मुझे, मैं उनसे नहीं मिल पाई, वो अचानक से चली गई, 60s की एज थी, कोई ज्यादा एज भी नहीं थी, जो पता था बीमार, अचानक से चली गई। हमने उनकी रीडिंग की तो उनको मैसेजेस दिए, तो वो शी वाज कंटिन्यूसली क्राइंग, लेकिन उनको इतना अच्छा लगा उनसे बात करने के बाद कि हाँ बेटा मेरा टाइम आ गया था, समथिंग समथिंग जो भी मैसेजेस दिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट, जो भी है वट एवर। लेकिन उनको फिर अच्छा लगा, तसल्ली हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, मैंने भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा किया कि मैं वो जरिया बन पाई कि मैं एक बेटी को उसकी माँ से मैंने आखिरी बार बात कराई। तो ये सेटिस्फैक्शन भी होना, ये इसी फील्ड में मुझे लगा कि हाँ मिल सकता है। जितने भी लोग ओकल्ट में हैं, मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट, मैं दिल से बताना चाहूंगी कि आप लोग स्पेशल हैं। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, या हम लोग, मैं कहूँ आप लोग क्यों बोलूं, हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हीलिंग का ही काम है, कहीं ना कहीं ये बड़ा ही गॉडली काम है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं कर्मा में तो इंटरफेयर करते ही हैं, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। जितने भी लोग हैं, ऑब्वियसली मैं मानती हूँ कि हम लोग भी कहीं ना कहीं, आपको चाहे टैरो रीडर हो, चाहे आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो कहीं ना कहीं आप ये लेते हैं। और वो इसके बारे में मतलब जैसे थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको हो सकता है फील हो, लेकिन जब मेरी क्लासेस में आप आएंगे, बहुत लोग देखिए, सोनल जी ने कहा आई ऑल्सो गॉट डिस्कनेक्टेड मोर देन 6 टाइम्स, लेकिन कोई एनर्जी थी जो इनको लाना चाहती थी, कोई एनर्जी इनको रोकना चाहती थी। तो ये सब डिवाइन है। हाँ तो ठीक है अमित जी, देखिए, कुछ चीजें हैं जिसमें एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। मैंने बहुत हीलर्स को देखा है जो बिना एनर्जी एक्सचेंज के हीलिंग करते हैं और बीमार पड़ते हैं खुद। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, और बहुत सारे हीलर्स, मुझे भी मेरे गुरुओं ने ही सिखाया समझाया, कि जब भी आप कोई डिवाइन कनेक्शन करके किसी की हेल्प कर रहे हो, भले मेरी नीयत कितनी भी साफ है, मैं हेल्प कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कर्मों के आड़े तो आ रही हूँ। मैंने अगर किसी को फ्यूचर बता दिया, गॉड ने किसी को परमिशन नहीं दी कि फ्यूचर बताओ तुम इसे, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि भाई बाहर जाओगे आज तो ये हो जाएगा, या फ्यूचर में तुम ये जो काम करने वाले हो गलत है, क्या पता उसके कर्मा में मैं आड़े आ गई।
मैंने उसको कार्मिक जो उसको सफरिंग्स लेनी थी मैंने उसे रोक दिया, तो वो कर्म किस पे आएगा? वो हम ऑकल्ट वालों पर आता है। इसीलिए आप देखोगे अपने आसपास कि जो लोग करते हैं लास्ट में उन्हें कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज है, ये भी एक तरह का काम है। हाँ, तो कभी कभी नेगेटिव एनर्जी भी कनेक्ट हो जाती है, नो डाउट। तो इस कोर्स में, ये बहुत ही प्यारा यूनिक कोर्स है, मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो क्योंकि ये जो कोर्स मेरा आने वाला है, ये बहुत प्यारा कोर्स है, डिवाइन है, और इसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। इट इज अ कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स। लेट मी प्लीज शेयर माय screen with everyone. Wait a minute, please. ताकि मैं आपको इस कोर्स की डिटेल्स बता दूं। उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगी, और किसी को अगर कोई इन बिटवीन कोई क्वेश्चन तो वो प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं साथ साथ, तो पहले समझ लीजिए फिर पूछिएगा। क्योंकि कोर्स तो है, ये एक ऐसी शक्ति है, जो एक ऐसी आपको स्पेशल पावर मिलने वाली है कोर्स के थ्रू, कि सिर्फ 1 वीक में ही आप एक अच्छे ऑटोमेटिक राइटर या स्पिरिट रीडर बन सकते हैं, डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी करते, तो आपके मन में भी किसी ना किसी नॉन टू के लिए क्वेश्चन होगा, डिपार्टेड सोल के लिए, कि काश मैं उससे कनेक्ट हो पाती। मुझे कोई वो नहीं है बताने में हेजिटेशन कि मैं अपने, मेरे पापा कोविड के टाइम एक्सपायर हो गए थे, और वो मेरे साथ कनेक्ट हुए इस ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। तो मुझे पता है कि कितना एक अच्छी फीलिंग होती है जब आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जिसके आप दिल के बहुत करीब थे, जो आपके बहुत करीब था, और वो जब आपको गाइड करने आते हैं तो ऐसा लगता है वो हमारे साथ ही है, बस दिख नहीं रहे हैं लेकिन है वो हमारे साथ, क्योंकि रिटर्न में मैसेजेस तो आ ही रहे हैं। तो ये जो कोर्स है, ये है एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, मैं इसे बोलती हूँ। कोर्स का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, तो कोर्स कंटेंट में डे 1 में रहता है कि इसमें आपको पूरा बताया जाएगा ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअली है क्या, और इसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम करता है, और कैसे ये वर्क करती है। इसमें आपको एंजल की अट्यूनमेंट दी जाएगी, जिसमें आपको एंजल्स के साथ कनेक्शन दिया जाएगा, ताकि वो एंजल जो भी आपके आसपास है, जिनको आप सिर्फ वो नंबर के थ्रू आपको बता रहे हैं, और उनसे अट्यूनमेंट लेने के बाद आपको एक्चुअली फील होगा कि हाँ, देयर इज समवन जो मुझे कदम कदम पे गाइड कर रहा है इंट्यूशन पावर्स के थ्रू, या कहीं ना कहीं और ज्यादा आपको साइन नजर आने लगेंगे। और आप जब उनसे मन में सिर्फ सोचोगे, तो आपकी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक क्या कहते हैं ना, कि अरे इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, काम ही नहीं निकल रहा, इतने टाइम से ये काम करे जा रही हूँ, मैं तो भगवान जी को बहुत बार बोला यार मेरा काम ही नहीं बनता, मुझे लगता है भगवान मुझसे नाराज है, या मैं नहीं विश्वास करती यार, कुछ नहीं होता है मैनिफेस्टेशन वगैरह, हम खुद डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप अट्यून हो जाते हो एंजल्स के साथ, तो आप खुद देखोगे अपनी एनर्जी में शिफ्ट। उसके बाद डे 2 में आपको अलाइनमेंट कराया जाएगा एनर्जीज के साथ, ब्रेन हिप्नोसिस के थ्रू, कि कैसे आपको मैसेजेस लेने हैं, कैसे आपको मैसेजेस आएंगे, वो प्रॉपर प्रोसीजर सिखाया जाएगा, कराया जाएगा क्लास में ही। दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लास, प्रैक्टिकल कोर्स है टोटली। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है कि जिसको बैठ के हमें कॉपियां भरनी है। इसके अंदर टेक्निक लर्न करेंगे हम सेकेंड डे ही, और थर्ड डे हम मैसेजेस लेना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिक राइटिंग के। इसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा व्हाट आर द डूज, व्हाट आर डोंट्स, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, किस टाइप के नहीं पूछने हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन करनी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कभी कभी हम जब पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कुछ जो नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास है वो भी हमसे कनेक्ट हो सकती हैं। तो जिसका ऑरा वीक होता है उसके साथ नेगेटिव एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं, जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है, जो एंजल से कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ कभी भी नेगेटिव एनर्जीज कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि एंजल्स फिर उनको प्रोटेक्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के बाद। और इसके अंदर आपको टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी कि किस तरह आप अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए कैसे अपना ऑरा कर सकते हो स्ट्रांग, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकते हो, सारे वो मेथड सिखाए जाएंगे। और हाउ टू इम्प्रूव योर इंट्यूशन, इसके लिए भी आपको मेथड सिखाया जाएगा, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक राइटिंग होती है, इसके लिए हमें अपना थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा की अवेकनिंग बहुत जरूरी है।
बहुत लोगों का नेचुरली होता है, उनको शुरू से बचपन से इंट्यूशन आते हैं। कुछ लोग एक्चुअली गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको बचपन से ही इंट्यूशंस आती हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्शन अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रैक्टिस से इसको कर सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस से इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो इस कोर्स में आपको ये सारी नॉलेज दी जाएगी। इसके बाद में ये कुछ क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग नए हैं, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म बहुत पुराना है, काफी सारे लोग हमसे कर चुके हैं, वो टाइम टू टाइम अपने फीडबैक्स देते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स उन्होंने हमें दिए हैं लिख कर कि किस टाइप से उनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कोर्सेज करने के बाद। तो ये कुछ फीडबैक्स मैंने इस पीडीएफ में डाले थे। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि आप एक टाइम से ऐसे पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर मैं इनको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी व्हाट्सएप पे, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। द एक्सपीरियंस वॉज डिवाइन। आई सॉ मी fully supported and protected by the source itself and angels were surrounding me। तो इतने लोगों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं कि जहाँ उन्होंने एंजल्स को अपने आसपास देखा भी है, फील भी किया है, और रेगुलर उसके साथ जुड़ के अपनी लाइफ में शिफ्ट भी होते हुए देखा है। एंड दिस इज रियली as always, it was a mind blowing angel healing session. I was so mesmerized by your voice, the way you took us through the practical session, helped our creative visualization to control our inner world. Such flawless session. तो ये मेरे स्टूडेंट्स के का प्यार है मेरे लिए। तो अब हम काफी लोगों को अब लग रहा होगा कि भाई कोर्स की डिटेल बता दीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं फटाफट से कोर्स की अब डिटेल शेयर करूं? तो प्लीज लिख के बताइए यस यस यस, कि क्या है, क्या एनर्जी एक्सचेंज एंड एवरीथिंग अबाउट, और क्या क्या चीजें हैं, क्या मिलता है आपको। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ और लोग, वेरी गुड। तो क्यूरियोसिटी तो आप लोगों को पहले से ही थी, और अब क्यूरियोसिटी ऑब्वियसली और बढ़ गई होगी ये जानने के बाद कि हम ये कोर्स सीख सकते हैं। इट इज नॉट ओनली गॉड गिफ्टेड, इट कैन बी लर्नड ऑल्सो। ये नहीं कि भैया इनको तो स्पेशल पावर मिली है तो बाय बर्थ ही ऐसा था तो इसलिए ऑटोमेटिक राइटर है बचपन से। हम तो भैया क्या, हम तो ऑर्डिनरी इंसान है, हम नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। हम आपको सिखाएंगे, एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे लोगों को भी सिखाया है जिनका इवन बैकग्राउंड भी नहीं था ओकल्ट में, एंड नाउ दे आर वर्किंग एज ऑसम ऑटोमेटिक राइटर्स। मेरे कई बैचेस में हाउसवाइफ्स ने जो उनका जिनको कुछ था ही नहीं, लेकिन एज अ क्यूरियोसिटी उन्होंने सोचा कि हाँ चलो हम अपने बच्चों को प्रोटेक्शन करेंगे, हम मैसेजेस लेंगे, और आज वो बहुत सक्सेसफुल ऑटोमेटिक राइटर्स हैं। तो इसलिए अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं भी है ऑकल्ट का, तो वो भी हेजिटेट ना करे कोर्स ज्वाइन करने में, क्योंकि वो भी सीख सकते हैं। तो अब आ गई कोर्स की डिटेल। तो कोर्स जो है एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का सिर्फ 3 डेज का कोर्स है, और 7777 है सिर्फ इसका, और एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज इज जस्ट 7777। जितने में शायद अगर आज आप एक ड्रेस खरीदने जाओ तो नहीं मिलेगी आपको। अगर पार्टी वेयर एक ड्रेस या साड़ी लेनी हो, या एक सूट लेना हो, जेंट्स भी यहाँ पे हैं, क्योंकि अगर वो अपना एक लेने जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि 7777 में आज की डेट में कुछ भी आपको मनपसंद मिल सकता है। यहाँ पे आपको एक पूरा कोर्स मिल रहा है जो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। कोर्स की स्टार्टिंग डेट है 1 दिसंबर, टाइमिंग्स है 9 PM, ड्यूरेशन सिर्फ 3 डेज, वेन्यू जूम पे लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइफ टाइम एक्सेस ऑन रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स कोर्स की दी जाएंगी। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोर्स अगर मिस हो गया, सपोज मैं रात को 9 बजे अवेलेबल नहीं हुई तो मेरा तो कोर्स मिस हो जाएगा। सेम डे रिकॉर्डिंग शेयर होती है, और आप उसी दिन रिकॉर्डिंग देख के अगले दिन लाइव सेशन में डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग्स कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हटा ली जाएंगी, इस पे आपका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दिस इज अ सर्टिफिकेट कोर्स। इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको जब आप कर लेते हैं कोर्स कंप्लीट। स्पिरिचुअल जर्नी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और एक और स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी से मेरे साथ अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, छोटा या बड़ा, किसी भी कॉस्टिंग का, और बाद में उस कोर्स की फीस जितनी भी बढ़ जाए, कोई नो मैटर, आपको लाइफ टाइम उस कोर्स का रिपीट मिलता है फ्री। अगर आज आपने मेरे साथ एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स किया और आपने इसकी फीस पे की है सपोज 7777, बिकॉज इट इज अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 2025,
दिसंबर के बाद 2026 से सभी कोर्सेज की फीस रिवाइज होने वाली है और थोड़ा सा बढ़ जाएगी फीस। हालांकि मैंने अपनी फीस बहुत मीडियोकर ही रखी है, लेकिन आप जानते हैं जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज का कहीं ना कहीं बढ़ना ही होता है। तो भी जिसने जिस भी कॉस्टिंग में आज जो फीस पे करके अगर आपने कोर्स किया है, तो अगर आप 100 बार भी ये कोर्स आता है, क्योंकि एवरी सेकंड थर्ड मंथ कोर्सेज रिपीट कीप ऑन रिपीटिंग, डिमांड रहती है ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स की, तो बार बार आता रहता है, तो जितनी बार आप करें आएगा कोर्स उतनी बार आप इसको फ्री में रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोर ओवर मैं कभी भी पढ़ा लिखा पढ़ा नहीं सिखाती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ। तो हर बार हो सकता है कुछ ना कुछ नया एड ऑन मिल जाए, तो रिपीट में भी आपको बेनिफिट होता है, प्रैक्टिस हो जाती है, अट्यूनमेंट फिर से हो जाती है। कुछ लोग होते हैं कोर्स तो दिसंबर में किया, लेकिन घर में 2-4 महीने कोई शादी ब्याह आ गया या कोई कहीं बिजी हो गए, कुछ लोग जॉब में बिजी हो गए और वो उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उनको फिर लगता है कि अरे मैं तो भूल गई हूँ, अब तो मुझे लग रहा है कोई कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करूंगी। तो इतने में पता लगता है मैम का कोर्स आया, फिर से ग्रुप में आ गए, फिर से रिपीट कर लिया और सेकंड टाइम में जाके कनेक्शन भी बन गया और उसको प्रैक्टिकली यूज भी कर लिया। बताइए कहीं है ये ऐसा कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ आजकल आप एक फ्रिज भी खरीद के लाओ तो नहीं मिलता है, उसके लिए भी आपको वारंटी के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, राइट। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, जहां पे आपको कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा रिपीट क्लासेस के लिए। ठीक है। अब इसके साथ, अब क्योंकि एंजल्स हैं तो एंजल्स मुझे बहुत कई बार इंट्यूशन देते हैं कि ये करो ये ना करो। मैं हर कोर्स लॉन्च करने से पहले एंजल से बात करती हूँ, उनसे इंट्यूशन पूछती हूँ कि आप बताइए क्या चाहते हैं, तो वो मुझे कोई ना कोई मैसेज ऐसा मिल जाता है कि यहाँ के करना है। तो सिर्फ यही नहीं, इतना कोर्स कम में तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ बोनस भी है। आपको इसके साथ मिलेगा मून मैजिक कोर्स रिकॉर्डिंग में, जिसकी कॉस्टिंग है 2500, जो कि आगे जाके ऑब्वियसली बढ़ भी जाएगी। पूरा कोर्स है, जीबू सिंबल्स की पीडीएफ मिलेगी जो एंजेलिक साइन होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, वर्थ ₹2100। और इसके साथ मैंने पहली बार ऐड किए हैं 2 प्रैक्टिस सेशंस फ्री, वर्थ ₹1500, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे पास्ट में रहता था कि 3 दिन का कोर्स है, कभी कभी हम, क्योंकि अगर 30-40 लोग कोर्स कर रहे हैं एक साथ, तो उसमें से 10 ऐसे भी होते हैं जिनको ऑटोमेटिक राइटिंग का रिजल्ट नहीं मिल पाता, थर्ड डे नहीं लिख पाते, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से वो कर सकते हैं। तो वो हमेशा कहते थे मैम जब आपका रिपीट होगा तो हमें बताना, हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। तो मैंने इसी बार उसके अंदर ही मैंने एक प्रैक्टिस सेशन, 2 प्रैक्टिस सेशन एक्स्ट्रा डाले हैं इसके अंदर, फ्री डाले हैं, जिसको मैं चाहूँ तो अलग से कोर्स के लिए भी, कोर्स की तरह भी प्रैक्टिस सेशन निकाल सकती हूँ। तो वर्थ ₹1500 2 प्रैक्टिस सेशन मैंने इसमें ऐड किए। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बोनस से ही 6000 से ज्यादा के बोनस मिल रहे हैं, राइट। तो कोर्स की फीस है सिर्फ 7777 और आपको बोनस मिल गए हैं ₹6000 के, तो कोर्स तो आपको ऑलमोस्ट फ्री ही मिल रहा है। गॉट माई पॉइंट। तो तो ये सब है। तो और इसके साथ मैंने एक और एक्स्ट्रा ऑफर भी डाला है, एंड वो ये है कि जो लोग, क्योंकि अर्ली बर्ड ऑफर आजकल सब में अर्ली बर्ड आ रहा है, या अर्ली बर्ड प्राइस, जो लोग क्विकली डिसीजन लेते हैं उनको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो कल दोपहर 12 बजे तक अगर आपकी पेमेंट मेरे तक आ जाती है, कल दोपहर 12 बजे, माइंड इट, बाकी लोग जो प्लीज जो थोड़ा सा देर से डिसाइड करते हैं लेकिन वो फिर मुझे कॉल करते हैं, मैम सॉरी मैं लेट हो गई पेमेंट करने में, लेकिन मैं अब इतनी पेमेंट कर दूं, तो नहीं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो नहीं होगा। ये ऑफर सिर्फ कल 12 बजे तक वर्क करेगा। अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, 7777 की जगह आपको ये कोर्स मिलेगा 7277 में, सीधा 500 का डिस्काउंट। तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए आपको ये कोर्स फ्री बराबर ही मिल रहा है, और इतना अच्छा कोर्स है जो कि आप सिंगल रीडिंग में ही अपने पूरी कोर्स फीस चार्ज कर सकते हो, क्योंकि स्पिरिट रीडिंग इज नॉट एन इजी कोर्स। ये बहुत लोग मतलब वही है कि काफी लोग चार्ज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्ट होने के 1 लाख रुपीज पर सेशन भी चार्ज करते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। ऑटोमेटिक राइटिंग के सेशंस लोग 50,000 में लेते हैं, कि 50,000 चार्ज करते हैं 45 मिनट सेशन का। आप चाहे तो चेक करिए, ऑनलाइन मनमीत कुमार जी हैं जो ये कोर्स 6 लाख रुपए का कराती हैं। मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही वेबिनार्स में ही बताया है, और उनका ये क्वेश्चन मुझसे होता भी था कि मैम आप इतने सस्ता कैसे करा रहे हो। तो मैं ये कहती थी, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लोग फायदा उठाएं, क्योंकि
एक मिडिल क्लास बंदा तो फिर मन में इच्छा भी बहुत होती है, लेकिन सोच के रह जाता है कि काश मैं भी ये चीज कर पाता, पर मेरी पॉकेट से बाहर है। तो अब लैक्स में तो मैं फीस नहीं रख रही, मेरी तो इवन ये ऑलमोस्ट आपको फ्री ही मिल रहा है। तो और स्पिरिचुअल जर्नी के प्रॉमिस के साथ कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ, आप एक बार पैसा देते हो एक कोर्स का, आपको देना नहीं पड़ता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद आपको अगर मैं देखूं कोई है हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स तो मैं आपकी बात करवाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी दिखे तो नहीं। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप पूछ लीजिए, आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको ऐड ऑन करूंगी। आपको आपके क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, जिसको लिखकर पूछना है वो चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। दिव्य श्री जी ने काफी देर से एक्चुअली हैंड रेज किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इन्हीं का क्वेश्चन ले लेते हैं। दिव्या श्री जी आप पूछ लीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी। हेलो मैम, इट वाज नाइस हेलो। सेशन। ओके, आप थैंक बहुत यू। ही स्वीट हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैम मेरे साथ हुआ था कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ की ही बात है कि मैं कहीं जा रही थी हाउस वार्मिंग पार्टी में। तो मेरे घर से कुछ दूरी पे ही निकली एंड माय हैंडबैग फॉलन डाउन फ्रॉम माय व्हीकल, और मेरे को नहीं पता पड़ा कि वो गिर चुका है। मैं थोड़ा सा और आगे गई तो एक रिक्शे वाले ने मेरे को आके बोला कि आपका पीछे पड़ा है, आप जाके ले लीजिए। आई वेंट बैक और मैं उसको ढूंढ रही हूँ, वहाँ कोई पर्स नहीं गिरा हुआ और ना मेरे पास है। मतलब उसमें मेरे साथ मेरी एक कजिन भी थी। वो एकदम टेंशन में, और आई वाज लाइक हाँ ठीक है मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी। फिर थोड़ा सा घूमते रही तो एक ब्लू कलर की लोडिंग टैक्सी वाले ने मेरे को बताया, ही वॉज स्टैंडिंग साइड एक मेडिकल स्टोर के बाहर, उन्हीं का था बेसिकली जो मेरे को लगा। तो उन्होंने कहा कि एक बस वाले गए हैं, उन्होंने आपका पर्स लिया एंड वो बस इस जगह जाएगी, आप वहां जाके ले लो। और वो आप ही को ढूंढते हुए गया है। तो थोड़ा सा ही आगे गए तो वो वापस बुला के बोलता है कि वो अभी वहां नहीं है, वो थोड़ा और आगे पहुंच गई तो आप वहां पहुंच जाना। उस टाइम और ज्यादा कुछ दिमाग में चलता नहीं है, तो सीधा मैंने गाड़ी साइड में रख के रिक्शा पकड़ के चली गई वहां पे। मेरे को मेरा पर्स भी मिल गया। मैं वापस आई, मैं कहा उनको थैंक्स करूंगी, एंड ही वाज नॉट देयर। तो मैंने मेडिकल स्टोर वाले को कहा कि वो जो थे, तो बोले आज सुबह से यहाँ पे कोई था ही नहीं। वाओ। मैं कहा ऐसा कैसे वाओ। पॉसिबल है। तो वाओ। आसपास में भी पूछा मैंने कि एक वो थे ब्लू कलर के उसमें, कि सुबह से दीदी यहाँ पे कोई लोडिंग खड़ा ही नहीं हुआ था। बाप रे। वाह, ये सेम एक्सपीरियंस एक लेडी ने अपना शेयर किया था ऑनलाइन, इसी टाइप का कि जब अमेरिका में वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, उससे पहले वो जी अपनी उस दिन वो अपने लिए कार लेके निकली ऑफिस जाने के लिए, उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस था टाइम से, लेकिन रास्ते में देखा कि उनकी गैस खत्म हो गई, फोन इसकी गाड़ी की। तो वहां पे तो गैस ही बोलते हैं ना कि पेट्रोल को। तो वो जी रुक गई वहां पे, पेट्रोल स्टेशन पे यूजुअली खुद ही भरते हैं, आपको पता ही है ना। तो उनके जी उस जी दिन कोई एक लड़का आया था नया कि मैं भर देता हूँ मैम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और उसने उन्हें बातों में लगाया। और जब वो वहां पहुंची तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हो चुका था। तो वो ढूंढते हुए जब वापस जी आई थी, तो उन्होंने उनको पता चला कि वहां तो कोई लड़का था ही नहीं आज मॉर्निंग से। तो एंजल्स जो मैं बता रही थी कि वो देते हैं, तो देखिए दिव्य श्री जी का एग्जाम्पल सामने ही है कि वो एंजल्स इस तरीके से हेल्प करने आते हैं किसी के थ्रू। अब इसको कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे हम, क्योंकि कुछ लोग, कई बार वही। हमने भी ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने हैं, कहे हैं कि किसी ने बचा लिया, किसी ने ऐसा कर दिया कि हम बच गए, तो किसी का लिया दिया आगे आ गया। वो ऐसे ही होते हैं एंजल्स। खुद आपको विंग्स वाले एंजल्स नहीं आके दिखेंगे, वो किसी ना किसी फॉर्म में आप तक हेल्प भेज देंगे, बस ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा और दिव्यश्री जी आपसे सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो फिर मैं तो चाहूंगी कि एंजल्स आपके आसपास हैं और आपके साथ इतना कनेक्टेड है, और अगर आपको ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं किया हुआ तो आपको जरूर करना चाहिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसके बाद मेरा एंजल कोर्स भी आएगा, तो मैं अभी से उसके लिए भी आप लोगों को बता दूं कि एंजल कोर्स भी आएगा, और बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे उसमें, आपको एंजल्स के बारे में जानने का और भी डिटेल में मौका मिलेगा। तो लेकिन अभी हम ऑटोमेटिक राइटिंग पे ही रुकेंगे, क्योंकि ये भी एंजल्स का ही है, इसमें भी एंजलिक अट्यूनमेंट है, और इसमें भी आपको वो सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे जैसे दिव्यश्री जी को हुआ है डायरेक्ट। तो मैं तो मतलब इनको बहुत ज्यादा
फोर्स करके कहना चाहूंगी कि आप मत छोड़िए, आप डिवाइन है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, तो आपको करना चाहिए। हाँ बजिंदर जी, आप बोलिए। थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर कर सकते हैं तो। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। बजिंदर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम अच्छे। सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई, मैं किसी के घर आई हुई हूँ, अच्छा कोई तो बात मैं नहीं। लेट हो गई थी आपका अटेंड करने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं ना, इनसे लाइफ टाइम आप उनको देती हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपसे करा हुआ है, तो मेरे साथ ऐसा है कि जो आप बोल रहे हो आप वो करते हो। थैंक यू सो मच बजिंदर जी। मैं भी चाहती थी कि कोई हमारा पुराना स्टूडेंट है जो थोड़ा लोगों को बताए कि हाँ भाई, अ, जिन्होंने किया है कोर्स वो कितने सेटिस्फाइड है नहीं है, आप थोड़ा सा बताएंगे बजिंदर मैं जी? हूँ मैं हूँ मैम, आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, जबकि मैंने अनिश्चिता का करा था, लेकिन मेरा बीच में रह गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने आपसे बोला तो आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपने मुझे इनरोल करा, और अभी तक उसकी मेरे पास वीडियोस है, पीडीएफ है, सब कुछ है। चलिए गुड। हम चाहेंगे बजिंदर जी, आपने इंटरेस्ट शो किया था तो ऑटोमेटिक राइटिंग भी आप करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और हमारा प्रॉमिस तो आपके साथ है ही। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मीना पटेल जी पूछ लीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, आज आप वो प्रैक्टिकल करवाएंगी क्या? नहीं, ये तो 3 दिन का ही कोर्स है, कोर्स प्रैक्टिकल उसमें ही होगा, कोर्स ही होगा। अगर आज अच्छा। प्रैक्टिकल तो मतलब वही है ना कि इसमें 3 ही दिन का तो कोर्स है। प्रैक्टिकल जैसे ओके। जब हम एंजल वगैरह का करते हैं तो उसमें नॉलेज ही देते हैं, थ्योरी ही देते हैं। देखिए मैं आप लोगों को सबको बता रही हूँ, शुरू में मैंने बोला था ये जो फ्री वर्कशॉप्स होती हैं इसमें यूजुअली कोर्स पूरा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ फ्री वर्कशॉप्स रेंट करके समझते हैं कि हमने कोर्स ही कर लिया, और आधी अधूरी नॉलेज के साथ ही वो शुरू भी कर देते हैं। क्योंकि मेरे से आज दिन में भी किसी की बात हुई थी कि हाँ हाँ मैंने एक एक दो दो दिन के कोर्स किए हैं। तो फिर मैंने पूछा, फिर मुझे याद आया कि वो तो मेरी वर्कशॉप में ही आती थी। तो मैंने कहा आपने कोर्स कहाँ किया है? कोर्स तो आपने किया ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम अपने कोर्सेज की देते हैं। जैसे मैंने आपको ऑटोमेटिक राइट। राइटिंग में इंटरेस्ट की नॉलेज दी, हाँ। मैंने उसके बारे में बताया, थ्योरी ही होती है। प्रैक्टिकल तो फिर आप जब हमारे साथ ज्वाइन करते हैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जब आप फीस डिपॉजिट करेंगे, फीस का डिपॉजिट कहाँ देना है, पेमेंट का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आपको मेन ग्रुप में ऐड किया जाएगा, एंड जब क्लास स्टार्ट होगी तो प्रैक्टिकल हम उसमें ही करते हैं। समझ गए मीना जी? और अगर हाँ जी। अगर किसी का क्वेश्चन हम लेके जाए गाइडेंस के लिए हाँ एंजल्स के पास, तो बिल्कुल। एक पर्सन के 2-3 क्वेश्चंस ले सकते हैं या 2 अलग-अलग पर्सन्स के ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं मीना जी, आप चाहें तो एक मैं वही कह रही हूँ ना, आधे घंटे तक लगातार बात कर सकते हैं बंदा, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछे। आप कनेक्ट हो गए ऑटोमेटिक राइटिंग से, एंजल से पूरी बुक लिखवा दी है, तो आप जितनी मर्जी देर तक बात कर सकते हैं एंजल्स के साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ओके। कई बार आपको खुद इंट्यूशन आएगी सीखने के बाद कि एंजल्स खुद दिमाग में आपको बार बार कह रहे हैं, पॉइंट आउट करने कि आओ मुझसे बात करो, वी वांट टू टेल समथिंग टू यू। आपको रात राइट। को सोने से पहले बहुत स्ट्रांग फीलिंग आएगी कि यार पेन कॉपी उठाओ और लिखना शुरू करो, हाँ। और आप लिखोगे बिना कोई मेडिटेशन के, बिना कुछ करे। एंजल्स क्योंकि वो चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, और जब उनको दिखता है कि आपको वो हुनर आता है तो वो लोग कर पाते हैं। जिन लोगों ने नहीं सीखा वो नहीं कर पाते। तभी तो बोला था कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं एंजल्स ने नॉक किया है आपको दिमाग पे, कि वो खुद चाहते हैं कि वो अपने मैसेजेस आपको रिटर्न में दे पाए। और वो आपके ऊपर है, आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, या आप उनकी वैल्यू लगाते हैं। एक जूम यूजर ने पूछा एनी डिस्काउंट। अब देखिए इतने सारे मैंने बोनस कोर्सेज डाल दिए हैं, मैंने 500 का डिस्काउंट भी दे दिया है। अब उसके बाद तो और एनी डिस्काउंट में क्या दूं? फिर तो फ्री करने वाली बात हो जाती है। आपको पूरा एक बंडल मिल रहा है कोर्सेज का, जिसमें आपको 2-3 कोर्सेज प्लस प्रैक्टिस सेशंस प्लस 12 PM तक का डिस्काउंट। इतनी सारी चीजें मिलने का अब फर्दर डिस्काउंट तो प्लीज। अच्छा हिमांगी जी चाहती हैं पहले कि मैं मैं डेमो दूं, चलिए ठीक है आज ये भी कर लेते हैं। मैंने आज तक किसी प्रैक्टिस सेशन में इसमें वेबिनार में ऐसा नहीं किया, क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट होना होता है। लेकिन मुझे पता है एंजल से कनेक्ट होने में कोई नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों अंदर आज शाम से इंट्यूशन आ भी रही है कि मैं कम से कम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से 5 लोगों के, मेरे को शाम से था ये बात। अच्छा हुआ हिमांगी जी ने लिखा ये बात, तो फिर मुझे आ गया वो चीज याद कि मुझे आज दिन से ही था कि मैं आज किन्हीं 5 लोगों को एंजल्स के थ्रू उनका लाइफ पर्पस बताऊंगी।
क्योंकि एंजल्स बहुत अच्छे से बताते हैं हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, लाइफ पर्पस। अगर आप सोचेंगे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर लूं या इसका फ्यूचर पूछ लूं, तो वो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझको 1 मिनट देना पड़ेगा। मैं अपने जरा डायरी और पेन ले आऊं, 1 मिनट मुझे दीजिए प्लीज। तो चलिए फिर आज कर ही लेते हैं। सबसे पहले मैं हिमांगी जी का ही बताऊंगी लाइफ पर्पस, क्योंकि मैं उनको थैंकफुल हूँ कि उन्होंने आ, मुझे याद दिलाया। शायद एंजल्स चाहते तो तभी 1 मिनट मुझे क्लिक भी कर गया कि अरे हाँ, शायद एंजल्स ही चाहते हैं किन्हीं 5 लोगों का यहाँ पे पता चले लाइफ पर्पस। तो हिमांगी जी जरा अपना पूरा नाम बता दीजिए। हिमांगी श्रोत्रिया। आप जरा अपना फेस दिखाएंगे हिमांगी जी, वीडियो ऑन करके। मुझे आप दिख नहीं रहे हैं हिमांगी जी। देखिए वीडियो ऑन नहीं होगा तो सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मुझे फेस देखना होता है, कनेक्शन बनाना होता है। चलिए इतने लोग अपने वीडियो ऑन कर रहे हैं, जरा प्राची जी से बात कर लेते हैं। प्राची जी भी हमारी पुरानी एंजल ऑटोमेटिक राइटर हैं, इन्होंने काफी पहले सीखा हुआ है कोर्स और काफी इसको प्रैक्टिस करती हैं, तो इनका एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं जरा। हाँ प्राची जी, जरा अनम्यूट करके बोलेंगे तो जरा। प्राची, एम आई ऑडिबल? शायद प्राची जैन की आवाज नहीं आ रही है। प्राची जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इतने मैं कनेक्शन बनाऊंगी, एंजल्स के साथ कनेक्ट होंगी, और मुझे हिमांगी जी का फेस नहीं नजर आ रहा है, तो आई थिंक उनका हमें छोड़ना पड़ेगा। शायद अभी उनका टाइम नहीं आया है जानने का कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। हिमांगी जी के लिए एक लास्ट कॉल क्योंकि मेरे मन में था कि उन्होंने ही याद दिलाया है तो उनका तो पूछना बनता है, बट आई डोंट थिंक कि उनका आज हो पाएगा। तो ठीक है, जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है उनको तो मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए अमित जी शुरू से कह रहे हैं, अमित जी ने भी लिखा है यहाँ पर। हम्म, अमित जी का फेस मुझे सबसे सामने नजर आ रहा है, तो इनका पूछ लेते हैं लाइफ पर्पस। अमित कुमार जी, एक बार मैं जरा इनको ठीक से देखूं। अमित जी 1 मिनट में फिर जरा आपको स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अमित जी का पूरा नाम, अमित जी आपका पूरा नाम बताएंगे प्लीज? 1 मिनट, आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, वेट अ मिनट। हाँ, अमित कुमार से दिख गया। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं जरा कनेक्शन बना के आज आपको लाइव डेमो बताऊंगी किस तरह एंजल्स बताते हैं, और 5 लोगों को तो लाइव पर्पस पता लग ही जाएगा अपना आज। हाँ ठीक, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, तो प्राची जी अब अनम्यूट हो गई हैं, उनका फोन में बस ये कहने के लिए था। मैं जरा इनको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। हेलो एवरीवन। हाँ हेलो प्राची, है कैसे हो? मैम आवाज आ रही है मेरी? हम्म, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। आप बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपना एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग का, एंजल कोर्स का, जो भी आपने कोर्स मेरे से किए हैं,
प्लीज बताइए। Hello everyone. Good evening all. Nice to meet you all. Actually, I am a good friend of Tanu ma'am. और ये एक प्लेटफॉर्म है, उनके जरिए ही मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग और एंजल कोर्स किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तन्नू मैम का भी थैंक्स करना चाहूंगी कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और आप लोग यहाँ पर इतने देर से मैं सबको सुन रही हूँ, वो सॉरी, वो मेरा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप ये कोर्स एक्चुअली करना चाहते हैं तो ये वाकई में एंजल्स का आपको एक इशारा है कि आप उनसे ज्वाइन हुई और उनसे अपनी वो प्रॉब्लम्स कहिए जो प्रॉब्लम्स हम शायद किसी और से नहीं कर पाते। ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें हम अपनी सारी परेशानियों का हल एंजल से पूछ सकते हैं। करीब मुझे 1 साल हो गया ये कोर्स किए हुए, और आज मुझे इतना रिलैक्स है कि मैं अपनी लाइफ की सारे डिसीजंस एंजल्स के थ्रू आउट ही लेती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए सारे एक एक डिसीजन अल्टीमेट है। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देख चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें देख ही रही हूँ। लाइफ इतनी इजी तो हम किसी की भी नहीं होती है, लेकिन एक्चुअली अगर आपको थोड़ा सहारा अगर डिवाइनली लेना है, गॉड का लेना है, गॉड की बातों को, इशारों को जानना है, तो आप इन देवदूतों से जुड़िए। ये जीवन में कहीं ना कहीं आपकी ऐसी ऐसी जगह पे हेल्प करेंगे जिसका आप बिलीव ही नहीं करेंगे। अभी मैं रिसेंटली आपको अपनी एक चीज बताती हूँ। 1 साल से तो खैर बहुत ज्यादा मिरेकल्स है लाइफ में, लेकिन अभी रिसेंटली आई एम सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कि मतलब मैं 1-2 महीने से तो कुछ ज्यादा ही परेशान थी। तो मैं बार बार एंजल्स करती थी, दवाइयाँ ली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मैं फाइनली ना परेशान हो गई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा एंजल्स कब तक ये चीजें चलेंगी, कैसे होगा, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ ये। अचानक पता नहीं मन में क्या थॉट आया कि मुझे कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जिसमें मेरे को फास्टिंग करनी चाहिए, मुझे गॉड का नाम लेना चाहिए। आप मानेंगे नहीं कि ये सच में, ये 2 दिन पहले की बात है। मैंने जैसे ही आज की फास्टिंग की, आज मेरा फास्ट है, आज की मैंने फास्टिंग की, मेरा माइग्रेन का पेन 2 डेज से बिल्कुल गायब है। अब ये मैं कह लूं कि भगवान को याद करने के लिए वो कह रहे हूँ, ये भी वो कह रहे हो कि हमसे ज्यादा तुम एक बार भगवान को याद करो, तो होती है कुछ चीजें। तो मैं ये आप लोगों को कहूंगी कि तन्नू मैम के थ्रू आउट ये जर्नी बहुत अच्छी है। आप अपने प्रॉब्लम्स, आप अपनी सारी चीजें उनके साथ शेयर कर सकते हो, और इवन आफ्टर कोर्स आप उनसे अपनी चीजें जोड़ सकते, आप उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि एक इनके साथ मेरा एक रिश्ता भी बहुत अच्छा है, दूसरा एज अ टीचर मेंटोर ये बहुत अच्छा कराती हैं। और बहुत ही आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको बीच बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे कनेक्ट होना है, कैसे नहीं होना है, तो आप इनसे जब भी पिंग करेंगे, जब भी कनेक्ट होंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल है, और मैंने इनसे ना जाने कितने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, नितिका किया हुआ है, और मैंने टैरो सीखा हुआ है। तो मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और जब भी मुझे सच में कोई प्रॉब्लम होती है मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तो एंजल्स अपने आप में एक बेस्ट कोर्स है, प्लीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो जरूर यहाँ से ज्वाइन करें। तो ये मेरा एक फीडबैक कह लो, या एक मेरी फ्रेंडशिप कह लो, या फिर आप कह लो कि ये एक्चुअल मेरा थॉट कह लो। दिस इज रियली रियली ट्रू, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं एंजल से कनेक्ट होती हूँ, और एक्चुअली हम ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे इंट्यूशंस इतने हाई हो जाते हैं कि आप उनसे अपनी बात कहने के लिए इतने आतुर हो जाते हो कि वो आपको हमेशा आपके आसपास अपनी फीलिंग, प्रेजेंस, सब कुछ नोट कराते हैं। और ये मेरे साथ होता है, मेरे घर में पंख ही पंख थे। अभी रिसेंटली मैंने अपना घर चेंज किया है, ये भी उन्हीं की देन है। सीरियसली मेरा अपना खुद का नया घर मैंने लिया है, वो भी मेरी उनकी देन है। बिकॉज मैंने विश बॉक्स में विशेस डाली हुई थी। इवन मेरी खुद की डॉटर है, 4 साल की है, मैं बहुत हेल्प लेती हूँ उसकी पेरेंटिंग के लिए भी। तो आई होप कि आपको मेरी बात शायद अच्छी लगे, और आप प्योरली अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स इज रियली रियली डिवाइन। थैंक यू प्राची, थैंक थैंक यू यू। फॉर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच।
और अच्छा थैंक यू सो है मच आपकी चित्रा हेल्प कर मैम, रहे हैं। थैंक यू सो आपको मच। करके मैंने खुद देखा है इतने टाइम से, और मैं आपको एग्जांपल मैं खुद सबको देती हूँ कि कहीं कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था प्राची का, लेकिन इसे सारे कोर्सेज एक के बाद किए और लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज। बिकॉज ऑफ तन्नू मैम। अरे नहीं, मैं नहीं कहती, मैं सिर्फ जरिया हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको यहाँ तक एंजल्स ही लाते हैं। जब एंजल्स की कृपा होती है तभी ये कोर्स नहीं आपको नहीं, मिलता है, नहीं बिल्कुल तो आप सही कह चाहते रहे भी हैं। नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है, मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसी ऐसी चीजें मैंने अपनी लाइफ में किया ना, जो चीजें मुझे नहीं मिल रही थी, जो चीजें जिसके लिए मैं परेशान थी, वो सारी चीजें दी। सब एंजल्स पॉसिबल करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं और रिटर्न। कॉन्फिडेंस, हाँ, बेसिकली कॉन्फिडेंस। वो एक जब ऐसा आपको आपको जरिया पता मिल है कि जाएगा कि आगे जब आपके पास कोई भी नहीं है, जैसा प्राची ने बोला, तो आप कई बातें आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो बातें आप लिख के पूछ सकते हो। क्या कि सपोज आपकी फ्रेंड ने आपको डिच किया, आप वो भी पूछ सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों करेगी, कैसे करेगी। मेरे साथ ऐसा हुआ एक दो बार, जहां मैं बहुत परेशान हुई और एंजल से मेरी सपोर्ट कर वैसे ही हुआ जैसा उन्होंने लिख के मुझे बताया कि अभी रुको, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वेट करो, वेट एंड वॉच। और वैसा मैंने वेट एंड वॉच किया और वैसा हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू प्राची। अब मैं जरा 5 लोगों को, वो बेचारे वेट कर रहे होंगे कि भाई उनकी मैं लाइफ पर्पस बताऊं। आज एंजल्स चाहते हैं कि मैं लाइफ पर्पस बताऊं लोगों को। तो चलो, आज सबसे पहले अमित कुमार जी। तो चलिए अमित कुमार जी, अब आप ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव बाय। अ ग्रेट डे, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक बाय। यू प्राची, बाय। ओके मैम, ओके, ऑलवेज, बाय बाय। थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमारे पुराने हैप्पी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट भी कह लो कि फ्रेंडशिप मेरी बन जाती है, लोगों के साथ मेरा कनेक्शन अच्छा हो जाता है। और पहले मैं इनको बोलती थी सीख लो, तो कहते नहीं नहीं, मैं इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं करते। जब से फिर एक दिन इनको मन में आ गया कि मुझे सीखना ही है, और इनकी वजह से मैं कोर्स लेकर आई, उनको इतना मैंने बेनिफिट होते हुए देखा है कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, तो पहले मैं अमित कुमार जी का लाइफ पर्पस एंजल से पूछना चाहूंगी। गिव मी 2 मिनट्स। तो अमित जी के लिए मैसेज आया है, कहाँ है अमित जी, जरा उन्हें ले लें हम स्पॉटलाइट में। अमित जी वीडियो ऑन करेंगे तो आप मुझे दिखेंगे हैंड रेज करके। हाँ, दिख गए अमित जी। एक बार मैं इनको स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ। तो अमित जी, आपका लाइफ पर्पस है लोगों की सेवा करना। एंजल्स बता रहे हैं कि आपका लाइफ पर्पस लोगों की सेवा करना है। आपको चैरिटी करनी चाहिए, और जितनी वो चैरिटी करेंगे उतना ही ग्रो करेंगे। ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए। उन्हें बोलो वो उनकी हेल्प करें जो जेन्युइनली हेल्प चाहते हैं या डिजर्व करते हैं। किसी की एजुकेशन, मतलब वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, एजुकेशन करा सकते हैं, या किसी के हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं।
जैसे कोई बीमार हो जिसको लगता हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है इलाज कराने का, तो किसी की ऐसे में इलाज में हेल्प कर दीजिए, या किसी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर दीजिए, जेन्युइन लोगों के, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड भी है। जानना बड़ा मुश्किल है कौन जेन्युइन है, कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए आपसे मांग रहा है। तो वो आपको जेन्युइन की पहचान करके आपको चैरिटी करनी है, यही आपका लाइफ पर्पस है। तो अमित जी, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी, क्या अभी तक आपको ऐसा कभी कभी लगा है कि हाँ चैरिटी का बहुत मन करता है अंदर से? जी मैम, करता है। चैरिटी में रहे हैं आप कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हेल्प करते हाँ रहते हाँ, हैं? जी बिल्कुल करता रहता हूँ। चलिए गुड। देखिए एंजल्स को वही आपका लाइफ पर्पस है, और जितना आप अपने लाइफ पर्पस पे के हिसाब से चलेंगे आपकी लाइफ और इजी होती जाएगी। जी मैम, चलिए, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। वेलकम। अब हम देखते हैं कि किसका हम ले लें नाम। हैंड रेज कर रखा है स्वप्निल जी के नाम पे, मेरा काफी देर से ध्यान जा रहा है शुरू से। तो चलो स्वप्निल जी की जरा लाइफ पर्पस पूछ लेते हैं। हम्म। स्वप्निल जी क्या करते हैं आप? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, हाँ। शिपिंग में। अच्छा, अभी शिपिंग। घर पे हूँ। ओके, अभी घर पे ही है, और ठीक है। हाँ, ओके। तो मैं स्वप्निल चोचे जी की के लिए इनका लाइफ पर्पस पूछ रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एंजल से कह रहे हैं। स्वप्निल जी एक बात बताइए, क्या आप कभी टीचिंग में या किसी चीज में रहे हैं? कोई पब्लिक रिलेशन या कुछ ऐसा जहाँ पे आपको नॉलेज शेयर करने का मौका मिलता है? नहीं मैम, लेकिन ऑकल्ट के कुछ कोर्स करते रहता हूँ, तो वो कुछ बताते रहता हूँ लोगों को, इसके बारे में शेयरिंग करते रहता हूँ, केयरिंग करते हैं, ये आपके लिए चीज़ों के बारे बेस्ट में। है। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये अर्थ पर अपनी नॉलेज शेयर करने आए हैं, ये आपका लाइफ पर्पस है। हो सकता है धीरे ओके। धीरे आपका रुझान इसकी तरफ जाए, टीचिंग की तरफ, और इन्हें ओके। लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करनी है। ये आपका लाइफ पर्पस है। और आप बताते रहते हैं, ओके। आप कह रहे हैं लोगों को सिखाते रहते हैं, कुछ ऐसा है? यस। यस मैम, बताते रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो लोगों को अच्छा भी कुछ लगता चीज़ें। होगा है ना आपसे बात करके, वो उनको लगता हाँ। होगा नॉलेज वाले बंदे से बात की है, राइट? यस मैम। इसके पीछे बताती हूँ मैं आपको मेरा लाइफ पर्पस भी। जब मैंने एंजल कोर्स, जब मैं खुद कई साल पहले सीख रही थी, तो तब मैंने अपना लाइफ पर्पस जब निकाला था तो मेरे में आया था नॉलेज शेयर करो, शेयर योर नॉलेज, ये आया था। और उसके बाद ही मैंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म बनाया, नहीं तो ये प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं भी एक स्टूडेंट ही थी, जैसे स्वप्निल जी कह रहे मैं सीखता रहता हूँ, तो मैं भी पहले सीखने वाली लर्नर ही थी। और जब मुझे एंजल्स का मैसेज मिला कि ओके। शेयर योर नॉलेज, तो फिर मैंने नॉलेज शेयर करनी स्टार्ट की, एंड टचवुड जर्नी आगे चलती गई। ओके मैम, इसीलिए मेरे कुछ लर्निंग पेज अभी शुरू है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको नॉलेज शेयर करने के लिए एंजल्स ने बोला है, लाइफ पर्पस है आपका, तो सीखते रहिए और आगे क्या पता लाइफ इसी तरफ टर्न होनी हो। ओके मैम, चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अब मैं सगुना जी का लेना चाहूंगी। सगुना जी का नाम मेरे को बार बार दिखाई दे रहा है। सगुना जी, आप अपना ना जरा वीडियो ऑन करके जरा सामने आइए। हाँ, दिख गई। जरा इनको ले लेते हैं। सगुना जी, फुल नेम क्या है आपका? ओ सॉरी, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए। अभी हुआ नहीं, एक मिनट। हाँ, हो गया। हाँ, बोलिए। सगुना वर्मा। हाँ, सगुना। सगुना वर्मा। कहाँ रहते हैं वर्मा। सगुना जी, और क्या करते हैं आप? बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा लग रहा है आपका। जी, पंचकूला में रहते हैं। तो अच्छा, हाउस वाइफ ही मैम मैं। ठीक है।
अभी तक आपका कोई ऐसा कोई कोर्स वगैरह किया नहीं है कभी आपने? हाँ, जी नहीं, बस सुनती रहती हूँ। चल, मैं बता रही थी ना, मैंने कुछ ऐसे हाउसवाइफ्स को भी सिखाया जिनको इतना इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा चलो सीखते हैं ये करने के लिए। आज वो बहुत अच्छे से कर रही हैं, उनका वही बन गया। और आप सब लोगों को के साथ भी मैं भी ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जब आज से 10-12 साल पहले टैरो रीडिंग वगैरह सीखा था, आई वॉज कम्प्लीटली अ हाउस वाइफ। एंड जी जी जी। कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं था। मैंने बहुत छुप छुप के कोर्स किए थे, सिर्फ इसलिए कि मेरे को इंटरेस्ट था और घर में कोई सपोर्ट नहीं था। सबको लगता था, क्योंकि उस टाइम 10-12 साल पहले और इसकी कम एक्सेप्टेंस थी, तो सबको लगता है टोटके की चीजें होती हैं, कहाँ दिमाग खराब यस। करते हो, ये क्या चीजें हैं, पढ़ी लिखी हो क्या, इन चीजों में विश्वास करती हो। और मैंने ऐसे सीखा जी था। और देखो जर्नी कहाँ से कहाँ ले आई है 10-15 साल में। मैं जो मुझे 10-12 साल पहले जानते थे और जो आज जानते हैं, वो खुद कहते हैं कि भैया इतना शिफ्ट तो हमने ऐसे ही देखा। तो इसलिए सगुना जी, मैं इसलिए पहले बता रही हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो ये मत सोचिए कि ये जी चीजें मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर एंजल्स ने जी आपको चूज किया है, आपके थ्रू कहीं कुछ आना है, तो वो होगा। जी तो जी आपको भी पता नहीं चलेगा कब आप एक हाउसवाइफ से एक प्रॉपर एक टैरो रीडर, ऑटोमेटिक राइटर, एंजल हीलर कुछ भी बन गया। जी चलिए, मैं सगुना जी के लिए इनका लाइव पर्पस पूछती हूँ, सगुना वर्मा जी का। सगुना जी, दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है आपको? जी जी मैम। दूसरों की सेवा करना ही आपका लाइफ पर्पस है। ये वहां से बैठकर सबको ऑब्जर्व करती हैं बट आगे नहीं आती, ऐसा नेचर है क्या आपका? कि आप फैमिली में होके सबको ऑब्जर्व करती रहते होंगे और अपने को फ्रंट में रखने की बजाय थोड़ा सा दूसरों को हाँ सपोर्टिंग जी, रोल में शायद ज्यादा मैं रहती। देखती हूँ पर मैं बोलना पसंद नहीं करती, देखती रहती हूँ। देखती जी रहती हूँ, देखो एंजल्स ने खुद ही मुझे लिख के बताया है कि ये वहां से बैठकर सबको ऑब्जर्व करती हैं बट आगे नहीं आती। आपने बोला मैं ऑब्जर्व करना पसंद करती हूँ। इनका लाइफ पर्पस दूसरों की हेल्प करना है। इन्हें लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है एंड बहुत खुश होती हैं हेल्प करके, ऑलवेज। जी हाँ। और एंजल्स ये भी लिख रहे हैं, सगुना जी आपके लिए एक्स्ट्रा लिखा है उन्होंने, क्योंकि देखो मैं राइटिंग करने बैठी तो वो जो वो लिखवा रहे हैं मैं लिख रही हूँ। वी आर ऑलवेज विद अराउंड हर। आपके आसपास आपको एंजल्स की प्रेजेंस महसूस होती है? सोच के जी। बताइए, होती है? ऐसे में मैं काफी, हाँ, थोड़ा नेचर मेरी धार्मिक है, तो मुझे हर वक्त फील होता है कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी एनर्जी है जो मेरे साथ हर दम है और मुझे बहुत ज्यादा हौसला देती है, हिम्मत देती है, मुझे हारने नहीं देती।
हाँ वो मुझे अंदर यही से ऐसे ख्याल है, कभी मैं थोड़ी सी डाउन हो जाती हूँ तो मुझे अंदर से आवाज होती है कि नहीं तू डाउन नहीं हो सकती, तू हार नहीं सकती, तू उठ खड़ी हो। मुझे अंदर से फीलिंग आती है, मुझे लगता है कि कोई मुझे पुश करने वाला है पीछे से। एंजल्स आपके साथ हैं, वो खुद लिख रहे हैं कि वी आर अराउंड हर ऑलवेज। साथ में वो कह रहे हैं वी वांट टू कनेक्ट विद हर एंड गिव हर मैसेजेस। इन्हें बोलो, देखो मेरा कोई पर्सन वो नहीं है, साथ सबके सामने है, नेचुरली। लिख रही हूँ, इन्हें जी बोलो ये कोर्स करने के लिए हमसे जी कनेक्ट करें, ये कोर्स करके हमसे कनेक्ट करें, ये अपना जी लाइफ पर्पस हमसे कनेक्ट होकर अचीव कर पाएंगी। दूसरों जी की सेवा करना ही इनका लाइफ पर्पस है। उन्होंने स्पेशली आपको मैसेज दिया है कि वो चाहते हैं, वो आपको रिटर्न में मैसेज शायद आपसे कनेक्ट प्रॉपर होना चाहते हैं कि इनको बोलो ये कोर्स करके हमसे कनेक्ट होने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, पर एंजल्स का मैसेज है। और मैं तो चाहूंगी कि सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, कनेक्शन लें। जी अब सगुना जी, मुझे लगता है आपको करना चाहिए, उनका एंजल्स का खुद आपके लिए अलग से मैसेज है। जी मैम। तो थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। और हेल्प करना अच्छा लगा, सेवा करते रहिए लोगों की, सेवा आपको सूट करेगी, जितना सेवा करेंगे उतने ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी लोगों को। थैंक यू मैम। चलो उमा कटियार जी का ले लेते हैं, उमा कटियार जी का नाम भी मेरे सामने कई बार आ चुका है। तो अब उमा कटियार जी जरा सामने आ जाए, वीडियो ऑन होगा तो उमा जी को मौका मिल जाएगा, नहीं तो मुझे दिख नहीं रहे हैं उमा जी। उमा जी अगर आप अपना हैंड रेज कर लेंगे तो फिर मुझे। चलिए उमा जी की तो मुझे वीडियो नजर नहीं आई, तो हम श्वेता सिंह जी को ले लेते हैं, बिल्कुल मेरे सामने है। और उसके बाद मैं लास्ट रीडिंग लूंगी। अरे उमा कटियार जी दिख गई, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, अभी दिखी थी, ये रही। चलिए, टाइम से दिख गए आप उमा जी, नहीं तो आपका चांस मिस हो जाता। हाँ, हेलो जी। मैं मुझे अंदर से जो लग रहा है, जो नाम मैं वही ले रही हूँ प्लीज। मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, क्योंकि सबके लिए रीडिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ आप लोग कोर्स करें, अपने रीडिंग खुद करें, और अपने लिए खुद के मैसेजेस है। ये सिर्फ एक लाइफ पर्पस जानना ही नहीं, आप सोल पर्पस भी पूछ सकते हैं। आप अपने आगे आने वाले लाइफ के डिसीजंस में उनकी हेल्प ले सकते हैं कि एंजल्स मैं ये करने की सोच रही हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ और कैसे करूँ, इसके फंड्स का इंतजाम कैसे होगा, क्या किससे हेल्प मांगू, क्या करना है, एवरीथिंग दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि प्राची ने बताया कि वो अपनी लाइफ का हर डिसीजन उनसे डिस्कस करके लेती हैं। तो आप भी जब ये सीख जाएंगे कोर्स, तो आपको भी एक ऐसा लगेगा कि मेरे को एक बहुत क्लोज कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिससे मैं अपना कुछ भी डिस्कस करके उनसे सोल्यूशन भी ले सकती हूँ। हाँ उमा कटियार जी, आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप भी हाउस वाइफ हैं, ठीक है। उसके अलावा इन चीजों में इंटरेस्ट है तभी आपने ज्वाइन किया ग्रुप तक? हाँ, यस मैम मुझे 1 साल से करना है। और मुझे लगे इतना, मैं मनमीत कुमार से करना था, बट इतना अमाउंट है उनका कि अभी तक मेरे पे जोड़ ही नहीं पा रही पैसे इतने सारे कि वो देखिए इतना अमाउंट मैं पे कर पाऊँ। तो उमा जी देखिए सबके सामने बैठी है, मैंने जो बताया गलत तो नहीं बताया? मुझे भी मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं नहीं बताया नहीं 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 बताया। 6 लाख नहीं से नहीं, अच्छी वो है, बहुत है उनका चार्जेस। बहुत हाँ चार्जेस। मैम, जैसे अभी 1.65 है, हाँ बहुत महंगी है वो। हाँ, और वो रीडिंग करने के ही 1 1 लाख रुपीस लेती हैं, वो बहुत ही जैसे कहते या हैं ना, मैम या वो अंबानी की। या एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस। हाँ आई नो। बहुत ज्यादा। तो ये समझ लीजिए, ये तो आपको थ्रो अवे प्राइसेस में मिल रहा है, उनकी रीडिंग भी कराने जाएंगे तो उससे बहुत कम पैसों में तो पूरा कोर्स हो रहा है आपका। तो चलिए देखते हैं उमा हाँ जी, मैम। है ना? तो अगर आपका मन है उमा जी, मोस्ट वेलकम हूँ आपको इस कोर्स के लिए। बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, इतने सारे फ्री कोर्सेज का बंडल मिल रहा है, फ्री बराबर आपको एक कोर्स मिल रहा है। तो क्या पता ऑटोमेटिक राइटिंग से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होनी हो कोर्स की, लेट्स सी। चेक कर लेते यस हैं मैम, डेफिनेटली लुकिंग क्या। फॉरवर्ड। हाँ, चलो उमा जी के लिए मैसेज ले लेते हैं एंजल्स का, इनका लाइफ पर्पस बताइए प्लीज।
हाँ जी, क्या लोग आपसे सलाह लेने आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं लोगों को? मैम देते हैं बट कोई सलाह नहीं। मैम कोई बॉदर मतलब कोई जैसे था पानी कम जैसा था कुछ मतलब कोई मतलब हमारा भी आपको, क्योंकि आप हाउस वाइफ थोड़ा है, मेरे को उसको लगता नोटिस है। नहीं करते कि घर में आपकी बहन भाई कभी कभी कुछ आपसे डिस्कशन तो करते ही होंगे। तो लेकिन आपके लाइफ पर में अच्छा हाँ नहीं आ रहा है कि ये बहुत ही डिवाइन लेडी हैं। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत डिवाइन हो, कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग है जो आप लेकर आए हो। इन्हें ऑकल्ट में आना ही है। अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हो, उसकी तरफ इंक्लाइन हो, आपने कोई कोर्स किया नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं आपको ऑकल्ट में आना ही है। इन्हें ऑकल्ट में आकर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लोगों को काउंसल करना ही इनका लाइफ पर्पस है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को एज अ टैरो रीडर देखती हूँ तो ऑब्वियसली आई एम अ काउंसलर, क्योंकि हम टैरो रीडिंग की हेल्प लेके लोगों को गाइडलाइन देते हैं कि क्या करें, हाउ टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो ये एक तरीके की है। तो ऑकल्ट का तो सारा ही फील्ड हो गया, जैसे मैं ऑटोमेटिक राइटिंग की हेल्प से अब आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये आपका लाइफ पर्पस है जिसमें आपको ऑकल्ट के थ्रू लोगों को काउंसल करना है। चार लोग आपके पास आए ओके मैम। आप उनको काउंसलिंग दें ऑकल्ट की फील्ड से, चाहे टैरो रीडिंग कह लीजिए, ओके न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, चाहे एंजल कह लीजिए, कुछ भी एनीथिंग। तो अब आपको, मुझे लगता है आपको अपनी ओके मैम। ऑकल्ट की जो जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं की है वो आपको करनी चाहिए। अब डिवाइन ओके का मैम। टाइम आ गया आपका कनेक्ट होने का। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू एंजल्स। चलिए अब एक लास्ट, मैंने किसका नाम लिया था? चलो मैं चेक कर लेती हूँ किसका नाम है। एक बार मैं अपनी, क्योंकि अभी लास्ट है ना, तो मैं देखना चाहती हूँ। सब जिसका वीडियो ऑन होगा देखिए उसी का मैं लूंगी। अब मैं आंखें बंद करके कर्सर अपना घुमा रही हूँ, जहां छोड़ूंगी जिस पे आएगा, अगर उसकी वीडियो ऑन है तो मैं उसका करती हूँ। लेकिन नो हार्ड फीलिंग्स, क्योंकि मैं, मंजू फतेहपुरिया जी, अभी किसी और का नाम था और सडनली चेंज होके मंजू जी आ गई कर्सर के नीचे। तो चलिए ठीक है, ये भी कोई डिवाइन ब्लेसिंग ही है इनके ऊपर कि एंजल्स चाहते हैं इनके बारे में बताना, मैं तो यही कहूंगी। हेलो मंजू जी, कैसे हैं आप और क्या करते हैं आप? ओ सॉरी, एक मिनट, आपको अनम्यूट कर दूं जरा। एक मिनट मंजू जी, सॉरी। मंजू जी एक मिनट, मैं जरा आपको अनम्यूट कर दूं। एक मिनट रुकिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, मंजू जी का नाम कहाँ गया? मंजू जी, मंजू जी अनम्यूट हो जाइए जरा। आ गया। हाँ जी आ गई, अब आवाज आई, अब बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स मेरा लेने के लिए, दिल से शुक्रिया आपका। एंजल्स का, मैं कह रही हूँ ना किसी और का नाम था, मैं इससे पहले बोलते ही वो वीडियो चेंज होके आपकी आ गई कर्सर के नीचे। क्योंकि मेरे अंदर दिल से इच्छा थी। बिल्कुल। तो एंजल का कनेक्शन है, वही चाहते हैं कि आपको मैसेज मिले। हाँ बताइए, क्या कोई, सॉरी, वो आपका लाइव पर्पस बताती हूँ। हाँ, हाँ, आप क्या करते हैं मंजू जी? मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रश्न कुंडली, लाल किताब, रुद्राक्ष, आकाशिक रिकॉर्डिंग इतने कोर्स किए हैं। चलिए वेरी गुड, आप तो ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं। मंजू जी के लिए क्या मैसेज है?
चलिए, मंजू का लाइफ पर्पस है चैरिटी, ये एंजल से लिखवा अच्छा। रहे हैं। हाँ, इन्हें चैरिटी हाँ करनी हाँ चाहिए किसी भी रूप में, तो आप किसी भी रूप में चैरिटी करिए। जैसे अमित जी को तो बताया था कि चैरिटी इस टाइप से करनी है, आपको किसी भी तरह हाँ। की चैरिटी करनी है, ठीक है। ये आपका लाइफ किस पर्पस, तरह से, किसी भी किस तरह से यानी तो भी? किसी तरह से भी, तन से, मन से, धन से, अच्छा अच्छा चैरिटी करनी है। चैरिटी ही आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। अच्छा। हाँ क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जितने भी सोल्स हैं ना, हम लोग कोई ना कोई लाइफ पर्पस लेकर आए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारी सोल भूल जाती है उस चीज को। तो क्योंकि ये लाइफ पर्पस हमें इसलिए डिसाइड किए जाते हैं कि जो हमने अपने पास्ट कर्मस किए हैं, अच्छे या बुरे, बुरे ही ज्यादा करते हैं तो सफरिंग्स आती हैं। तो वो लाइफ पर्पस हम जो भूल अच्छा गए हैं, तो हम एंजल से पूछ के जब वो करना शुरू करते हैं, तो हमारे सोल के पास्ट कर्मास कटते हैं, और हम आगे आने वाले जन्मों अच्छा के लिए अपने आप को एक बेटर सोल बना सकते हैं, अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं सबको, जो इतने भी यहाँ बैठे अच्छा हैं, उनको सबको एक कलेक्टिव मैसेज भी एंजल्स ने दिया है, क्योंकि वो भी जानते थे कि अब ये लास्ट रीडिंग है। उन्होंने लिखा है, वी आर अराउंड एवरीवन सिटिंग हेयर। तो देखिए, अब सिर्फ 25 लोग रह गए हैं, पहले 80 थे, अब ये उसमें से कहते हैं ना, और एक पिरामिड सा बनता है, जो एक छोटा टॉप पे आ गया है, जो लास्ट तक जो लोग रुके हैं, उनके लिए एंजल्स का मैसेज है, वी आर अराउंड एवरीवन सिटिंग हेयर, वी रियली वांट टू टॉक टू एवरीवन हेयर, ऑल आर blessed souls, all are blessed souls, okay. You are a divine soul, ठीक है। उन्होंने कहा we love you all, उन्होंने सबको एक मैसेज दिया है, we love you all। तो एंजल्स हम सबको लव करते हैं, एंजल्स हैं ही हमें लव करने के लिए, गॉड की ब्लेसिंग्स हमें एंजल्स के थ्रू मिलती है, हम सबके एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो एक बार अब क्योंकि अब ये सेशन ओवर करने लगे हैं हम, तो मैं सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, कल ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए, जिनसे एंजल कनेक्ट होना चाहेंगे हो ही जाएंगे। अब मैं एक बार सबको अनम्यूट होने के ऑप्शन दूंगी, तो आने के लिए यहाँ पे थैंक यू। तो जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी और नॉलेज के लिए रुकना है, तो वो रुक सकते हैं। और आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन बना के एक एक करके अगर अनम्यूट करके अपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। अब आप अपने आप से अनम्यूट कर पाएंगे अपने को, तो जिसके जो क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए। बजिंदर जी का शायद क्वेश्चन उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ बजिंदर जी, पूछ लीजिए। शायद वो, ताराचंद जी आप पूछ सकते हैं, आपका भी हैंड रेज्ड है। अरे आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? हाँ। एक मिनट में फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। एंजल्स को बोलिए, उन्होंने आपको मैसेज दिया है, तो उन्होंने शायद अच्छा आपका नाम चूज किया है। अगर आप कोर्स में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, विद इन अ वीक आप ऑटोमेटिक राइटर बन सकते हैं। और जैसे आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं ये काम, आप अपने उसमें कहते हैं ना एक स्टार और ऐड कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं ये काम भी करने लगी हूँ। आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स होंगे ही, तो ठीक। आपको बहुत अच्छा सोर्स ऑफ हाँ इनकम भी, ठीक है। ठीक है ना, ओके थैंक यू। हाँ ताराचंद जी, पूछिए क्या पूछना है। हाँ मैम, सुनाई देता है? हाँ जी, आ रही आवाज। हाँ ये मैडम, ये पूछना है कि स्पिरिट को अपने बुला बुला के उससे गाइड ले सकते हैं लाइफ की? कुछ भी बिल्कुल ले सकते हैं। इवन डिपार्टेड सोल्स जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनको भी बुला के बात कर सकते हो। नॉट सिर्फ अपने लिए, प्रोफेशनली भी, कि किसी और के लिए भी आप प्रोफेशनल स्पिरिट रीडिंग भी कर सकते हैं। और गाइडेंस, गाइडलाइंस, मैसेज, एनीथिंग, गाइडेंस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्यूचर के लिए, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ये सब टाइप के क्वेश्चंस भी एंजल्स बता देते हैं। वो मैडम कैसे बता देंगे, राइटिंग में या सपने में आके? कैसे भी बता सकते हैं, वो आपको इंट्यूशन देंगे। और राइटिंग सीखा तो राइटिंग में तो लिखते ही बताएंगे, तो आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा। कि कई बार मैं भी अपनी पुरानी डायरी उठा के पढ़ लेती हूँ, पता नहीं कब कब कितनी कितनी डायरीज मेरी फिल हो चुकी हैं। तो कभी कभी पुराने उठा के देखो तो दिखता है कि अरे हाँ, ये मैंने तब ये क्वेश्चन पूछा था, ये बोला था, मैंने ऐसे किया था। तो लिख के, ऑटोमेटिक राइटिंग का यही है ताराचंद जी, कि एंजल्स तो हाँ वैसे हाँ किसी भी तरह से बताते हैं। कि हो सकता है आपको कोई मैसेज देना हो, आपने मन में कोई क्वेश्चन पूछा, आपकी अट्यूनमेंट हो गई है, अब आप जा रहे हैं
अपनी कार में बैठकर आपने मन में कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, परेशानी है, पता लगा साइड में से एक ट्रक निकल गया, ट्रक के पीछे लिखे रहते हैं ना कोट्स वगैरह, हाँ या कोई आपने एकदम से वो देखा कि बाहर एक एडवर्टीजमेंट लगा हुआ था किसी का, कोई कोट लिखी हुई थी बाई चांस, और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर जाता है, अरे हाँ ये तो ठीक है सोल्यूशन। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई कैप्शन आ गया, कोई सीरियल देख रहे थे, सीरियल में कोई ऐसा डायलॉग आ गया जिसमें आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कोई बुक खुल गई, बुक में से आपको एक ऐसी लाइन पे नजर पड़ी जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर था, आप सोच भी नहीं सकते। कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं एंजल्स के। एक बार मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आई थी, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गई थी, मैं उस टाइम स्कूल में जॉब करती थी, और मुझे दिखाई दिया कि वॉल पे लिखा हुआ था वी विल सेव यू। और मैं पास जाके देख कर आई, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, किसने लिख दिया, ब्लैक कलर का मुझे लिखा हुआ दिखाई दिया। अगले दिन जब मैं उस क्लासरूम में गई तो वहां कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो एंजल्स किसी भी तरीके से कैसे क्या मिरेकल कर देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। जैसा भी उन्होंने हमें बताया था, उनका कैसे पर्स मिल गया, और जो कि वहां वो पर्सन कोई था ही नहीं पूरे दिन। तो मिरेकल्स एक्चुअली हैपन होते हैं जब आप एंजल से कनेक्ट होते हैं, और आपको डे टू डे आप मन में ग्रेटिट्यूड करते करते थक जाओगे, एंजल्स की ब्लेसिंग्स कम नहीं होगी। और एंजल्स जज नहीं करते, वो आपको भरपूर, आप कुछ भी कर रहे हो, आप ड्रिंक करते हैं तो भी वो ये नहीं कि अरे मैं तो ड्रिंकिंग छोड़नी पड़ जाएगी, एंजल्स नहीं तो मुझसे कनेक्ट नहीं होंगे, नहीं। आप नॉन वेज खाइए, आप ड्रिंक करिए, आप कुछ भी करिए, कोई वो भेदभाव नहीं करते, मेल में फीमेल में, अच्छे में बुरे में, जो उनको दिल से पुकारता है वो सबकी हेल्प करते हैं। तो इससे बढ़िया तो मैं कहती हूँ कोई कोर्स हो ही नहीं सकता, एंजल और ऑटोमेटिक राइटिंग। लाइफ चेंज होते हुए देखिए मैंने लोगों की, मत सोचिए, सेकंड थॉट मत देखिए, डिटेल मिल जाएगी। फर्स्ट से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और विद इन अ वीक ही आपको सारा प्रोसेस आ जाएगा। आज जो मैं कर रही हूँ आपके लिए, आप वो खुद अपने लिए कर रहे होंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर रहे होंगे, बच्चे का एडमिशन कराना है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ भेजूं, किस कोर्स में भेजूं, एंजल्स से एडवाइस ले लीजिए, एंजल्स आप बताइए क्या बेस्ट है इसके लिए। वो आपको एक डिवाइन एनर्जी के थ्रू आपको मैसेज देंगे कि इसके लिए ये चीज बनी है, इसको ये करवाओ, और आपको रास्ता मिल जाएगा। चल ठीक है, और किसी का कोई और मैडम कोई हाँ जी कोई गुजर गया हमारे रिलेटिव में, उनको बुला सकते हैं स्पिरिट को? बिल्कुल, यही तो मैंने बोला, डिपार्टेड सोल हमारे घर में कभी ना किसी की डेथ हुई है। मेरे पास एक लेडी ने, उनको कोई बैकग्राउंड नहीं था और वो नॉलेज भी नहीं थी, कोई कोर्स भी नहीं करती थी वो, और वो जॉब करती थी, उन्होंने सिर्फ ये ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स जब मेरे से सुना, उन्होंने सिर्फ अपनी मम्मी से कनेक्ट होने के लिए, जो डिसीज्ड थी मम्मी, थोड़ा टाइम पहले डेथ हो गई थी, और उनको इस चीज का बड़ा अफसोस था कि मैं अपनी मम्मी के लिए मैंने उनके जीते जी कभी टाइम नहीं निकाला, कि वो मुझे बुलाती रहती थी लेकिन मैं इतनी बिजी थी, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं था, मैं अपनी जॉब में फंसी हुई थी। तो अब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, और टचवुड आज वो आई नहीं है कोर्स में, लेकिन क्योंकि काफी सारे फिर के बाद उन्होंने मेरे से कोर्सेज किए, और वो इतना ब्लेस्ड है, उनकी मम्मी उनके साथ हर वक्त है, वो उनको बता देती हैं हर चीज पहले ही आके। वो रेगुलर अब उनसे बात करती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी उनके साथ ही है। मैम एक पूछना था, इसमें निगेटिव एंटिटी भी कनेक्ट हो जाती है, तो उससे प्रोटेक्शन और ये कैसे कर सकते हैं, वो जो आपको कोर्स में कम्युनिकेशन करते सिखाएंगे, हैं? हम प्रोटेक्शन लेना सिखाएंगे। हम्म, उससे हो जाता है प्रोटेक्शन, जो एंटिटी? हाँ जी बिल्कुल हो जाता है, अगर ऐसा होता तो मैं सिखाती ओके। क्यों। नहीं वही, कभी कभी बोलते हैं ना कि आता है, फिर भी कभी कभी ज्यादा पावरफुल रहते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते, तो और कहाँ पे वही सब सिखाएंगी आप उसमें, वो बराबर है आपका? इसमें सब सिखाया जाएगा, इसीलिए मैं ओके कभी मैम। भी सबको बोलती हूँ, बहुत लोग हैं जो आजकल YouTube देख देख के कोर्सेज करने लगे हैं, कि YouTube पे एक वीडियो देखी, यस। टेक्निक पता चल गई और करना शुरू कर दिया, बाद में परेशान हो जाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो गए, क्योंकि वहां पे इतना तो यस सिखा मैम। दिया कनेक्ट कैसे होना है, बचना कैसे है नेगेटिविटी से वो नहीं सिखाते, नहीं सिखाते। है ना। तो यस। वो यस। कोर्स करने का यही बेनिफिट होता है, जब एक प्रॉपर एक टीचर के सामने आप बैठ के सीखते हो तो हमें पता है। सबसे पहले मेरी जो थ्योरी क्लास होती है, जब मैं थ्योरी बताती हूँ, सबसे पहले मैं डूज एंड डोंट्स ही बताती हूँ, कि आपको पहले पता राइट। होना चाहिए। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं स्वप्निल जी, तो सबसे पहले ड्राइवर आपको सिखाता है भाई ये राइट। नहीं करना है, जो करना है वो तो मैं बराबर। सिखा ही रहा हूँ, लेकिन पहले ये बता दो भाई ये कभी मत कर देना, है ना। राइट। राइट। वो चीज है, तो मैं भी सबसे पहले वही बताती हूँ कि व्हाट यू डोंट हैव टू डू। और मैंने टचवुड
प्रोटेक्शन का सारे मेथड, एक से ज्यादा मेथड एक भी करें तो बेनिफिट होता है उससे। और टचवुड मेरे जित सिखाए हुए किसी भी स्टूडेंट ने आज तक ये कंप्लेंट नहीं की कि उनके साथ नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो गई। ओके हो भी मैम। जाए बाय चांस तो उससे भी बचने के तरीके बताते हैं कि कैसे आपको रिमूव करनी है नेगेटिविटी, कैसे आपको अपनी क्लींजिंग करनी है, और इंद्र से कनेक्ट होकर कैसे आपको अपना ऑरा स्ट्रांग करना है, कैसे आपको अपने चक्रास पे ध्यान देना है ताकि डे बाय डे आपका ऑरा स्ट्रांग हो। नेगेटिविटी कनेक्ट होगी ही नहीं अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है। इट इज लाइक दैट कि जैसे एक ही क्लासरूम के सर्दी तो सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ बच्चे फटाफट बीमार हो जाते हैं, कुछ सर्दी में आइसक्रीम भी खा लें, बिना स्वेटर के भी घूम ले तो कुछ नहीं होता, और किसी बच्चे को इतना ध्यान यस रखा जाता है तो भी बीमार होता है। तो वो वही है, राइट। नेगेटिविटी उन्हीं को परेशान करती है जो ढंग से सीखते और नहीं, अभी के प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, मेरे सिखाए हुए किसी स्टूडेंट ने आज तक कंप्लेन नहीं की कि मैम मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई, बताओ अब क्या करूं। मेरा कभी किसी ने घबराते हुए फोन नहीं किया, हमेशा मुझे बताने के लिए फोन किया, थैंक्स करने के लिए फोन किया कि मैम मैंने ये पूछा था, मेरा ये आंसर आया, मुझे बहुत हेल्प मिली, थैंक यू सो मच। ओके हाँ, ओके मैम। चलिए, अगर किसी के क्वेश्चन अभी भी रह जाते हैं तो आप मुझसे पर्सनल चैट पे भी, मेरा नंबर है ही ग्रुप पे, आप मुझे पर्सनल चैट पे या मुझे कॉल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मैं पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रुप में, तो प्लीज डोंट वेट, क्योंकि आगे इस कोर्स की फीस 2026 में बहुत ज्यादा हो जाएगी। दिसंबर मंथ इज द लास्ट मंथ कि जब इतना डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, मैं पहले ही बता रही हूँ। आज जो कोर्स ज्वाइन कर लेगा वो उसको बाद में ये होगा, और मेरे स्टूडेंट्स तो कई बार मेरे से कोर्स खरीद खरीद के इसलिए रख लेते हैं कि भले ही होता है उन्हें कि वो अटेंड नहीं कर पाएंगे, पर पता है लाइफ टाइम का फ्री है ना, तो एक बार कोर्स ले लिया, पता है मैम के साथ तो फिर जब मर्जी कर लेंगे कोर्स रिपीट, और रिकॉर्डिंग से भी कर लेते हैं और आगे रिपीट भी कर लेते हैं। तो खुद भी करिए अपने, अगर आपको लगता है कोई फैमिली में कोई फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जिसको ये करना चाहिए, इतना इजी टू लर्न कोर्स है, इतना बेनिफिशियल कोर्स है, तो प्लीज गो अहेड, अपने साथ औरों का भी भला कीजिए और कोर्स अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट इन द कोर्स। Yes, थैंक यू। ma'am. थैंक यू। हाँ जी, Yes, थैंक यू ma'am. मैम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। Yes, ma'am. मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ जी, टीना जी। मैम, मैंने हाँ जी आपका पहले किया। मैं एक्चुअली बाहर हूँ, वीडियो ऑन नहीं कर सकती। ओके, तो मैंने मेरे को ये बोलना था कि मैं मतलब ये कोर्स बहुत अच्छा है, यानी करना चाहिए, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और मैं आपको शायद ध्यान भी होगा, मैं तो शायद दूसरी सेटिंग में ही मेरे एंजल से कनेक्शन हो गया था। बिल्कुल टीना तिवारी जी, मैं वैसे समझ नहीं पाई थी आपको हाँ, क्योंकि यस, वीडियो ऑन नहीं था ना, मेरे को हाँ। लगा कि आप पता वो कोई। मैम बाहर हूँ हाँ तो जी, वीडियो, हाँ, हाँ। हाँ। मतलब आपको याद होगा शायद मैं, और मैं उस समय वो डर भी रही थी कि मैम ऐसा ना हो कि कुछ मतलब नेगेटिव आ जाए, या तो अपनी बात भी हुई थी इस बारे में कि ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ और मतलब एकदम स्पष्ट आया था वो चीज हाँ, कि आपने कौन कितनी सा अच्छी एंजल रीडिंग की थी, साथ मुझे है। याद आ गया। हाँ, यस मैम, यस मैम। बहुत अच्छी हुई थी, और वो मैसेज भी एकदम बहुत अच्छे आए थे। तो राइट, मुझे तो बहुत, यानी मेरे को जैसे सब बोलते भी है ना कि एंजल्स को बुलाओ तो ये आते हैं, बट मैंने तो सब फील किया कि वो रहते हैं, मतलब अगर मैं इवोक नहीं भी करूंगी ना तो आसपास रहते हैं। तो मेरी मतलब मैं इसलिए अभी आपका जैसे ही पता चला, मैंने कहा मुझे रिपीट करना है। और मैम के कोर्स का सबसे अच्छा है कि आप कभी भी रिपीट कर सकते हो। तो मुझे जैसे आपको अच्छा लगता लगता है है। अगर कि यार, हाँ, यस मैम, एल्यूमनाई मीट हो जाती है हमारी इस बहाने, पुराने लोग यस मिल मैम। जाते हैं। हाँ, मैम से मैंने बहुत सारे कोर्स किए, निकिता किया है, फिर आपका एंजल्स का, जो एंजल्स के कोर्स है मैम आपके बहुत सबसे बेस्ट कोर्सेस। हाँ और उनसे बिल्कुल, मुझे इतना इतना फायदा हर चीज में, मतलब इमोशनली भी और काम में भी। आज भी कुछ भी दिक्कत हो फट से हम याद करते हैं। और सबसे अच्छी बात आपकी है कि आपने हमेशा, मतलब आपका कोई फोन भी लगाएंगे ना मैम, ये प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा बता देते हो गाइड, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग, आपको तो पता है हमने टेरो किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा तो बाकी लोग कभी दोबारा फोन नहीं उठाते, लेकिन हाँ आपका ये हमेशा रहा कि आपने हमेशा हेल्प किया कि रीडिंग करना है तो हमेशा अवेलेबल रहते हो कि कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप, तो हम लोग इसलिए मैंने आपको इसलिए सो मैसेज भी किया था कि मैं इसको रिपीट करूंगी। हाँ, और मेरा मैसेज का आंसर हाँ, आया था ना आपको कि श्योर, वो मैं तो हाँ, वेलकम यस, करती हूँ कि आइए, करिए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए और अच्छा इंप्रूवमेंट करिए, क्या पता अब की बार कुछ यस, नया सीख जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड यस, ऑन होता रहता है, और मैं तो यस, पढ़ के नहीं सिखाती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखाती हूँ, तो मेरे पीछे हाँ, बड़े भी हैं, है ना। तो थैंक यू यस टीना जी, मैम, बहुत अच्छा लगता है आपकी थैंक यू प्रोग्रेस मैम, देखकर यस, आपको। मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पहले सबको यस बता दें मैम। जो यहाँ रुके हुए हैं कि टीना जी भी पहले हाउसवाइफ ही थे, और आज इनकी मैंने देखी है अपने सामने सामने, टैरो रीडिंग से शुरू हुआ यस मैम।
और ये इन समझो कॉन्फिडेंस भी मैम बढ़ा है ना हाँ वो भी पहले इतना बोल भी नहीं पाते थे, आपने देखा ही प्रोग्रेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी तो मैम, थैंक यू इसीलिए मैम। हाँ, थैंक यू टीना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स हियर। तो ठीक है, यस मैम। सबको पता चल ही गया है, हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक भी आपको मिल गए हैं। तो बहुत प्यारा कोर्स है, बहुत रीजनेबल है, तो बिल्कुल करिए, छोड़िए मत इस कोर्स को, क्योंकि ये बार बार नहीं आते हैं ऐसे कोर्सेज इस रेट में और इतने अच्छे ऑफर्स के साथ। और इसलिए चलिए मिलते हैं, किसी का कोई भी कोई क्वेश्चन आप मुझे कॉल कर सकते हैं जब मर्जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू।